नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बार मैं थोड़ी सी डिफरेंट रीडिंग करने वाली हूँ आपके लिए। क्वार्टरली रीडिंग है ये नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए, जैन फेब मार्च के लिए 2026। बट इस बारी मैं ज़ोडिएक साइंस के हिसाब से नहीं कर रही हूँ रीडिंग। एरीज, टॉरस, जेमिनी, नो। इस बारी मैं मूलांक के हिसाब से कर रही हूँ, आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कर रही हूँ। अगर आपका फर्स्ट को बर्थडे आता है तो आपका मूलांक हुआ 1। अगर आपका 10th को बर्थडे आता है 1 + 0 मूलांक हुआ 1। अगर आपका 29th को बर्थडे आता है 2 + 9 इज 11, 1 + 1 इज 2, मूलांक 2। इस हिसाब से आप अपना डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मूलांक डिसाइड करोगे, एक कैलकुलेट करोगे और फिर ये रीडिंग देखोगे। टाइम स्टैम्प्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसको क्लिक करके अपने मूलांक पे जाके अपनी रीडिंग देख सकते हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए। अब इस रीडिंग में हम किस चीज पे फोकस करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। आपके करियर पे फोकस करेंगे। जैन फेब मार्च में आपका करियर कैसा रहने वाला है, आपके फाइनेंसेस कैसे रहने वाले हैं, आपके लिए क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, कोई गुड न्यूज आ रही है, नहीं आ रही है, किस मंथ में आ रही है, आगे आने वाले जो मंथ्स हैं वो किस चीज पे फोकस करेंगे। आपके प्यार मोहब्बत पे फोकस करेंगे या कोई फाइनेंसेस या मे बी प्रॉपर्टी या मे बी फैमिली, किस चीज पे फोकस रहेगा नेक्स्ट क्वार्टर में। जनरल मैसेजेस भी हम देखेंगे यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से। क्या आपके लिए कौन सी चीजें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट 3 मंथ्स में, कौन सी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, चाहे वो आपकी फैमिली रिलेटेड हो, बच्चों से रिलेटेड हो, आपके हेल्थ से रिलेटेड हो, आपके प्रमोशन या बिजनेस या किसी भी चीज आपकी लाइफ में जो चल रहा है, पर्सनल, प्रोफेशनल, वॉट एवर इट इज, वो सारी चीजें हम कवर करेंगे इस रीडिंग में मंथ वाइज और मूलांक के हिसाब से। आपको अपने एंड पे ये रीडिंग क्लेम करनी है, जो मैं हमेशा बोलती हूँ, बिकॉज जितना आप कमेंट करोगे उतना ही आप क्लेम कर पाओगे रीडिंग को, एनर्जीज को। पॉजिटिव एनर्जीज इकट्ठा करना बहुत जरूरी है। यू नीड टू बी लाइक वेरी vocal about it, out loud in the open, like universe को बताना जरूरी है that yes, I claim this, I want this, I need this, this is coming towards me। वो अपनी तरफ से बताना बहुत जरूरी है, ठीक है। ऑल्सो इस रीडिंग में शफल करते हुए नहीं दिखाऊंगी, बिकॉज यहाँ पे मुझे पूरा लेआउट साथ में चाहिए। मैं ऐसे नहीं कर सकती कि पहले ये शफल करूं फिर उसको रीड करूं फिर ये, बिकॉज बहुत सारे डेक्स हैं यहाँ पे, ठीक है, लंबी रीडिंग होने वाली है। सो शफल करके मैं ऑलरेडी लेआउट कर दूंगी और उसके बाद आप लोगों को रीडिंग दिखाऊंगी। तो उसमें आई नो आप लोगों को कार्ड्स देखने की, शफलिंग वाला जो पार्ट होता है वो देखने की आदत है, बट इस बार थोड़ा सा डिफरेंट कर रहे हैं एंड जस्ट ट्रस्ट मी। ऐसा पहली बार कर रही हूं मैं, तो थोड़ा सा उस चीज में देखते हैं कि कैसे आगे जाता है कैसे नहीं जाता। तो शफलिंग वाला पार्ट आपको नहीं दिखेगा, बट आपके क्वार्टर की जो रीडिंग है जैन फेब मार्च ओवरऑल, वो अब स्टार्ट करते हैं मूलांक के हिसाब से। ओके, सो अब मूलांक 1 की रीडिंग स्टार्ट हो रही है। हर चीज से रिलेटेड ओवरऑल रीडिंग होगी ये जैन फेब मार्च के लिए। मूलांक 1 मतलब फर्स्ट डेट ऑफ बर्थ, 10th डेट ऑफ बर्थ, 19th डेट ऑफ बर्थ एंड 28th डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। अगर आप ऐड करोगे तो 1 आएगा, तो मूलांक 1 वालों के लिए रीडिंग है ये, ठीक है। सो अब मैंने शफल पहले ही कर लिया है क्योंकि पहले मेडिटेट करने की जरूरत थी और बहुत सारे डेक हैं और बहुत टाइम लग जाता शफल करने में अननेसेसरली। सो मुझ पे ट्रस्ट करिए और रीडिंग सुनिए। अब देखिए, मूलांक 1 वाले लोग जो है ना, उनके लिए अगर पैसे की बात करी जाए तो यहाँ पे पैसे काफी अच्छे आने वाले हैं। आपके जैन फेब मार्च मंथ में आपने अभी जितनी भी मेहनत करी है दिसंबर 2025 तक, आपको सारा रिटर्न मिल रहा है। मे बी टैक्स रिफंड आ रहा है या फिर कहीं पे इन्वेस्ट करा था उसका आपको रिटर्न आ रहा है, बट यू आर एंजॉइंग द फ्रूट्स ऑफ योर लेबर। जो भी आपने मेहनत करी थी उसका फल आपको मिल रहा है और एक सॉर्ट ऑफ लग्जरी भी आ रही है आपकी तरफ। अब वो लग्जरी आपके हिसाब से क्या है, मेरे हिसाब से क्या है, हर किसी की लग्जरी की डेफिनेशन बहुत डिफरेंट होती है, बट लग्जरी आ रही है। ऐसी चीजें आप खरीद सकते हो इन 3 मंथ्स में जो कि आपके लिए बहुत स्पेशल है, आपके लिए महंगी है। मे बी मेरे लिए हो, नहीं हो, आपके लिए हो। हम दोनों का एक, कहते हैं ना, हर किसी का लग्जरी का डेफिनेशन
पैसा कम ज्यादा सब बहुत डिफरेंट होता है, बट आप अपने हिसाब से कुछ अपने लिए स्पेशल खरीद रहे हो नेक्स्ट 3 मंथ्स में। आपका जो एम्प्लॉयमेंट है, आप में से काफी लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, और जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं वो काफी 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 खुश होंगे। यहाँ पे काफी हैप्पीली सक्सेसफुली सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होती हुई दिख रही है मुझे। अब पैसा आ रहा है, रिटर्न मिल रहा है, मेहनत का फल मिल रहा है, तो फाइनेंसिस को लेकर चीजें सॉर्टेड है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो है ना वो आपके पास बहुत होगी। आपको इस चीज का डर या कमी पैसे की वो महसूस नहीं होगा। तो हाथ में पैसा जब इंसान के होता है वो बहुत ही पावरफुल फील करता है, बहुत इंडिपेंडेंट फील करता है, बहुत रिलैक्स्ड फील करता है। वो रिलैक्स्ड फीलिंग आपको जैन फेब मार्च में महसूस होगी। अब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपके कोई पेरेंट हैं या कोई स्पाउस हैं या अच्छे बॉस हैं जो आपको चांसेस दे रहे हैं आगे बढ़ने का, मे बी कोई अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, काम करने की, कोई नए प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं, या आप खुद से आगे बढ़ रहे हो अपने। बट आपको सपोर्ट सिस्टम जो है ना आपके आसपास, वो सपोर्ट सिस्टम बहुत ही अच्छा आपको मिलने वाला है। अगर आपको ये दिसंबर 2025 तक ये लग रहा था कि यार मुझे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, मैं आगे कैसे बढ़ूं, मुझे कोई पुश नहीं कर रहा है, कोई मोटिवेट नहीं कर रहा है, तो वो आपको चीज जैन फेब मार्च में फील नहीं होगी, महसूस नहीं होगी। आपको, आप जितने भी गोल्स अपने सेट करोगे ना कि मुझे ये डेडलाइन है, मुझे इस डेडलाइन को मीट करना है, और मुझे इतना पैसा कमाना है, और मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए, और मुझे इतना रिटर्न चाहिए, वो सारे गोल्स आप अकम्प्लिश करोगे। बट हैविंग सेड दैट, थोड़ा सा ना ग्राउंडेड रहने की जरूरत है। ज्यादा पैसा आ रहा है का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज्यादा लाइक लोगों से बात करने में थोड़े से एरोगेंस आप में आ जाए या थोड़े से प्राइड आ जाए। ग्राउंडेड रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके अलावा मुझे आपकी फैमिली, जो लोग मैरिड हैं, रिलेशनशिप कमिटमेंट में है, मूलांक 1 वालों के लिए मुझे आप में से काफी लोग, ये लग रहा है कि आप प्यार में पड़ेंगे, कोई नया इंसान आएगा, यू माइट फॉल इन लव, एक रोमांटिक रिलेशनशिप आता दिख रहा है आप में से काफी लोगों के लिए। बट उसमें ये भी जरूरी है कि आप मूव ऑन करो। पुरानी चीजों से जब तक बाहर नहीं निकलोगे तब तक नई चीजों में एंटर नहीं कर पाओगे आप। तो फॉरगिवनेस रखना कि पास्ट में किसी ने कुछ भी किया मेरे साथ, मैं उन सारी चीजों को लेट गो करके आगे मूव ऑन करना चाहता हूं। वो फॉरगिव करना, ग्रजेस नहीं रखना, एक कहते हैं ना मन बना लेना कि हाँ ठीक है यार, व्हाट एवर हैपेंड हैपेंड, आगे बढ़ते हैं। वो थोड़ा सा अपने अंदर वाइब रखनी, वाइब, एनर्जी, थॉट प्रोसेस, वो रखना आपके लिए काफी जरूरी है। क्योंकि आपके जो चैलेंजेस है ना, कोई नहीं मिल रहा, या रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा, या दूसरे को लेकर थोड़ा सा एक मन खट्टा हुआ हुआ है, एक मन मुटाव हुआ हुआ है, और अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है, वाइब सही नहीं है, वो चैलेंजेस आपके खत्म हो रहे हैं। तो अगर अभी तक डिले हो रहा था, कोई मिल नहीं रहा था, तो अब कोई मिल रहा है। ऑलरेडी कोई है बट उसके संग चैलेंजेस थे, चैलेंजेस फेस कर रहे थे एज अ कपल, एज अ मैरिड कपल और वट एवर, वो चैलेंजेस भी खत्म हो रहे हैं। हो सकता है ऐसा कोई ओकेजन आए इन 3 मंथ्स में जहां पे आप गिफ्ट दो किसी को, या दूसरा आपको गिफ्ट्स कोई दे, बट गिफ्ट एक्सचेंज करते दिख रहे हो। या फिर वो गिफ्ट ऐसा भी हो सकता है जहां पे आप दूसरे को एक अंडरस्टैंडिंग का गिफ्ट दे रहे हो कि मैं तुम्हें समझ रही हूं या समझ रहा हूं, या दूसरा आपको उस तरीके का गिफ्ट दे रहा है ऑफ बीइंग अ वेरी अंडरस्टैंडिंग पार्टनर, या समवन जो कि बातें सुनता है। तो आपको वो एक बहुत ही नई चीज लगेगी, बहुत ही अच्छा गिफ्ट लगेगा कि अरे ये क्या भगवान ने मुझे दे दिया। वैसी चीज भी आप में से काफी लोगों की लाइफ में हो सकती है। अब देखिए, एक चीज का ध्यान जो आपको रखना है, जैसे चैलेंजेस हो सकते हैं या थिंग्स दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ, ध्यान इस चीज का रखना है कि कोई भी चीज आपके पास्ट को लेकर या फ्यूचर को लेकर उस पर ज्यादा ड्वेल नहीं करना है। क्योंकि जितना आप पास्ट में घुसे रहेंगे या जितना आप फ्यूचर में ड्वेल करेंगे, उतना ही आप प्रेजेंट से दूर रहोगे।
जितना आप प्रेजेंट मोमेंट से दूर रहोगे उतना ही आप प्रेजेंट अपॉर्चुनिटीज से दूर रहोगे। आप उनको नहीं देख पाओगे, उनको नहीं समझ पाओगे। और अगर आपको अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना है तो आपको प्रेजेंट मोमेंट में जीना बहुत जरूरी है। हम एज ह्यूमन बीइंग्स व्हाट वी डू इज वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द पास्ट कि उसने क्या किया था, या क्या हो सकता है, या अगर उसने मना कर दिया तो, या अगर मेरा प्रमोशन नहीं हुआ तो। और ये जो थिंकिंग होती है ना पास्ट या फ्यूचर को लेकर, ये मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी नेगेटिव होती है। तो उससे बाहर निकलना है, बिकॉज वंस यू गेट इनटू दैट लूप आप फिर बाहर नहीं निकल पाओगे, नेगेटिव थिंकिंग के बाहर नहीं निकल पाओगे, ओवर थिंकिंग के बाहर नहीं निकल पाओगे। तो जो भी डिस्ट्रैक्शंस आपके आसपास आ रही हैं, जो कि आपको मजबूर कर रही हैं पास्ट के बारे में सोचने में या फिर फ्यूचर में टाइम वेस्ट करने में, उन डिस्ट्रैक्शन से बाहर आना है। अपना थोड़ा ध्यान, कंसंट्रेशन, फोकस रखिए प्रेजेंट मोमेंट पे। क्या चीज मेरे सामने आ रही है, कौन सा इंसान अच्छा है, क्या चीज बुरी है, किस पे मुझे कैसे एक्ट करना है या रिएक्ट करना है, प्रेजेंट मोमेंट में आपको होना जरूरी है। बिकॉज मुझे ये चीज दिख रही है दैट यू विल बी लॉस्ट इन योर ओन वर्ल्ड। आप थोड़ा ना खोए हुए ज्यादा रहोगे इन 3 महीनों में, जिसकी वजह से हो सकता है कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही हो बट वो चले जाए। तो थोड़ा उस चीज में ना जागिए, जागना जरूरी है। अब देखिए यहाँ पे आपको काफी चीजें लेट गो करने की भी जरूरत है। लेट गो कर लीजिए, या एक जनरल जो मैसेजेस होते हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि जो जैसा चल रहा है उससे फाइट करने की जरूरत नहीं है। नाउ व्हेन आई से फाइट करने की जरूरत नहीं है, डज नॉट मीन कि आपको मेहनत नहीं करनी है, हार्ड वर्क नहीं करना है, चीजों को एक्सेप्ट कर लेना है, हार मान जानी है, नहीं, वो बिल्कुल नहीं। बट यू नीड टू एम्ब्रेस द फ्लो ऑफ लाइफ। फ्लो ऑफ लाइफ होता है कि डिवाइन पे, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना कि हाँ अगर ऐसी कोई चीज मेरी तरफ आ रही है तो ज्यादा रेजिस्ट नहीं करते हैं, देखते हैं ट्राई करके कि ये क्या है। तो कोई नई चीज अगर आपकी तरफ आएगी तो उसको एक यूनिवर्स का टेस्ट समझ लीजिए, यूनिवर्स का इंडिकेशन समझ लीजिए, बट जस्ट गो विद इट, फ्लो विद इट, उसको एम्ब्रेस करो, उसको ज्यादा रेजिस्ट मत करो। अगर कोई नई चीज, कोई नई लोकेशन, पोजिशन, पर्सनल, प्रोफेशनल, कोई भी चीज आती है, एंड ऑल्सो आपकी जो फीलिंग्स हैं मूलांक 1 वाले लोगों की, यू नीड टू वर्क थ्रू योर फीलिंग्स। आपके यहाँ पे ना आपका माइंड में क्लैरिटी नहीं है, आपकी फीलिंग्स को लेकर भी आप बहुत ही अंदर उसको दबा रहे हैं, बता नहीं रहे हैं लोगों को, या अपनी फीलिंग्स को यू आर लाइक ब्रशिंग इट अंडर द रग कि अरे बाद में देखेंगे, या अच्छा मुझे जेलस फील हो रहा है, या मुझे बहुत ही सेंसिटिव फील हो रहा है, या मुझे बहुत ही इनसिक्योर फील हो रहा है। तो उस पर वर्क करना जरूरी है, रैदर दैन कि उसको अवॉइड करो, इग्नोर करो कि हाँ ठीक है कोई नहीं, इनसिक्योर हो रहा है, कोई नहीं, आप आगे चलते हैं। नो, यू डोंट हैव टू डू दैट, प्लीज डोंट डू दैट। अपनी फीलिंग्स पे वर्क करिए, लेट गो करिए। कोई अच्छी चीजें हैं, कोई कोई बुरी चीजें हैं तो उनको लेट गो करिए, कोई अच्छी चीजें हैं तो उनको एम्ब्रेस करिए, बट काम करिए अपनी फीलिंग्स पे, जो कि काम करने वाले पॉइंट्स हैं उन पे। दिमाग में क्लैरिटी लाने की जरूरत है। इन 3 महीनों में ना आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए, वो बहुत जरूरी है। एक तो नया साल स्टार्ट हो रहा है, और ऊपर से अगर आप दिमाग में आपकी क्लैरिटी नहीं होगी तो आप कैसे आगे बढ़ोगे। यू नीड दैट क्लैरिटी, यू नीड टू क्लियर दैट माइंड। ठीक है, तो वो जो भी चीज को लेकर कंफ्यूजन है, डिलेमा है, ये या वो चॉइसेस, ऑप्शंस, उसमें क्लैरिटी लाइए, वो जरूरी है आपके लिए। एंड कोई भी अगर सिचुएशन आ रही है ना, अगर आपके दिमाग में क्लैरिटी नहीं है और अगर आप उस सिचुएशन को असेस नहीं कर पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो कि यार ये जो हो रहा है ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, तो उसमें घुसने की जरूरत नहीं है। अनलेस एंड अनटिल यू आर लाइक एक्सट्रीमली क्लियर अबाउट इट, या फिर आपने वो सिचुएशन को समझ लिया है, समझ बूझ के, सोच समझ के, असेस करके फिर उसमें एंटर करिए। ये चीजें आपको ध्यान रखनी बहुत जरूरी है नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए। बिकॉज ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट, लाइक एक पिन पॉइंट करके बताया जा सकता है, बट एक इन जनरल, बिना
सोचे समझे किसी चीज में मत उतरिएगा, असेस करिए पहले सिचुएशन को। कोई इन्वेस्टमेंट है, कहीं पैसा लगाना है, किसी को देना है, कोई नई जॉब है, नई लोकेशन है, फैमिली का कोई डिसीजन है, शादी किससे करनी है, क्लैरिटी और असेस करना वो बहुत जरूरी है। अब आते हैं लव मैसेजेस पे। देखिए, जिन लोगों का मूलांक 1 है, आप में से काफी लोग ऐसे हैं जो कि किसी नए इंसान से मिले, बट जो मैंने पहले बोला था, नए इंसान से मिलने से पहले यू नीड टू रिलीज योर एक्स। या तो वो एक्स हो गया, या फिर एक्स की एनर्जीज हो गई, या एक्स का दिया ट्रॉमा हो गया, या उनकी मेमोरीज हो गई, या फिर फोटोज, कोई गिफ्ट्स दिए हुए, या कोई मैसेजेस, कॉन्वर्सेशंस, वॉट एवर इट इज, रिलीज करना जरूरी है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको एक टेस्टिंग की जाएगी आपकी, कि आपने अपने एक्स को कंप्लीट तरीके से टाटा बाय बाय बोला है या नहीं। और वो टेस्टिंग ऐसे होगी कि मे बी आप में से कई लोगों का एक्स जो है वो वापस आए, एंड वहां पे रिकंसिलिएशन का आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा, एक चांस दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि क्या चाहिए आपको, बिकॉज जो आप डिसाइड करोगे वही आपका आगे वे फॉरवर्ड होगा, वही आपको या तो हीलिंग की तरफ लेकर जाएगा या फिर फर्दर ट्रॉमा की तरफ लेकर जाएगा। तो रिलीज करना जरूरी है, बट रिकंसिलिएशन का ऑप्शन जरूर देंगे यूनिवर्स, टेस्ट करने के लिए कि भाई मूलांक 1 के लोग अपनी पास्ट के जो भी चीजें हुई हैं, एक्सपीरियंसेस, उससे कुछ सीखे हैं या नहीं सीखे हैं। एंड यू नीड टू लेट दिस पर्सन गो। चाहे आप ऑरा क्लेंजिंग करवाएं, कॉर्ड कटिंग करवाएं, रेकी हीलिंग करवाएं, बट यू नीड टू लेट दिस पर्सन गो, बिकॉज नया इंसान तभी एंटर करेगा जब पुराने इंसान से आप कंप्लीटली कट ऑफ कर चुके होगे। और नए इंसान के साथ मिलने पे भी ना ग्रेजुअली उसके साथ थोड़ा सा अपनापन या पर्सनल चीजें, या एक होता है ना अपना वल्नरेबल साइड, वो ग्रेजुअली दिखाइएगा। वो एकदम से सारी चीजें बताने समझाने की जरूरत नहीं है, या पर्सनल चीजें, प्राइवेट चीजें, या ये नहीं होना चाहिए कि ऑल ऑफ अ सडन यू आर इन लव विद दिस पर्सन। ट्राई टू गेट टू नो द पर्सन बेटर। अपना टाइम लीजिए, धीरे धीरे अपने आप को रिवील करिए, अपनी लाइफ के बारे में रिवील करिए, उसके बारे में जानिए पहले। एक थोड़ा तरीके से चलिए, एकदम से डेस्परेशन या क्रेविंग नहीं दिखानी है। बट जब ये नया इंसान मिलेगा, आपको फीलिंग जरूर आएगी कि हाँ, मैं शायद इससे पहले मिल चुका हूं या मिल चुकी हूं, और कनेक्शन बहुत अच्छा लग रहा है, वाइब बहुत अच्छी है, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कब से जानते हैं एक दूसरे को। तो वो फीलिंग आएगी, बट हौले हौले चलने की जरूरत है। अगर बिल्कुल जनरल मैसेजेस की बात करें, समवन न्यू इज एंटरिंग योर लाइफ, वो मैंने आपको पहले ही बोला, कोई नया इंसान आने वाला है। कोई चीज को लेकर आप थोड़े से उदास भी होगे, कोई चीज आपके पास आनी चाहिए थी बट नहीं आएगी। मे बी आपको लग रहा था कि मुझे 20% इंक्रीमेंट मिलेगा, बट नहीं मिलेगा, मे बी 10% मिले। सो थोड़ा उदासी होगी ओवर सम काइंड ऑफ लॉस। नाउ आई एम नॉट सेइंग दिस इज लाइक अ लॉस, फिजिकल लॉस ऑफ अ पर्सन, बट पैसे का हो सकता है, फोन खो गया वो लॉस हो सकता है, कोई चीज एक्सपेंसिव कोई चीज थी वो खो जाए, तो कोई एक चीज तो जाएगी आपके हाथ से और उसके ऊपर थोड़ा सा उदासी होगी। अब इस चीज का आप ध्यान रख सकते हैं क्योंकि आपको मैसेज पहले पता लग गया है, बट आगे आने वाले 3 महीने में ना यू नीड टू फोकस ऑन द प्रॉब्लम्स एज वेल। कि प्रॉब्लम्स को, जैसे मैंने पहले बोला, डोंट ब्रश इट अंडर द रग, कि प्रॉब्लम है बट कोई नहीं, बाद में कर लेंगे, उसको बाद के लिए मत रखिए। बाद में चीजें सॉर्ट नहीं होंगी। जिस टाइम पे जो प्रॉब्लम आ रही है उसको उसी टाइम डील करो एंड आगे बढ़ो, उसको इकट्ठा पाइलअप मत करो, पहाड़ बाद में बन जाएगा, बहुत प्रॉब्लम होगी। तो प्रॉब्लम्स आएंगी, दिखेंगी आपको नेक्स्ट 3 मंथ्स में, जन फेब मार्च में, उसको उसी टाइम ही कर दीजिएगा। एक कोई फीमेल हो सकती है जो कि या तो डार्क कॉम्प्लेक्शन हो, नॉर्थ ईस्टर्न फीचर्स हो सकते हैं इनके, या बहुत ही डार्क कलर्ड कोई बाल हो, वो भी हो सकता है। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, या तो आप प्रोफेशनली डील कर रहे हैं इनसे, या फिर कोई रिलेशनशिप में है, एंड द रिलेशनशिप डज नॉट हैव टू बी लाइक रोमांटिक। आपकी मदर इन लॉ भी हो सकती है, आपकी मदर भी हो सकती है, आपकी फ्रेंड, आपकी बहन, कोई भी हो सकता है,
ठीक है, जरूरी नहीं कि वाइफ गर्लफ्रेंड ही हो, बट ये जो फीमेल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभी इस सिनेरियो में, इस सेटअप में। मे बी ये कोई जॉब दिलवाएं, मे बी ये ज्यादा पैसे कमाने की तरफ सपोर्ट करें, मे बी ये क्यूपिड प्ले करें और इनकी वजह से आप किसी को मिलो, या फिर इनसे आपको ध्यान रखने की जरूरत है। बट ये जो फीमेल हैं, वेरी प्रोमिनेंट कॉलर बोन्स, ओके, ये फीमेल काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी आपकी लाइफ में इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। अब ये जो कार्ड्स हैं ये मैंने बिल्कुल नए अभी स्टार्ट करे हैं। यहाँ पे 2 कार्ड्स हैं हमारे पास जो कि इन जनरल बताता है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स किस चीज पे फोकस करेगा। बाकी छोटी छोटी पैसा ये वो सारी चीजें चलती रहेंगी बिकॉज लाइफ है, बट मेन जो फोकस रहेगा आपका नेक्स्ट 3 मंथ्स में, मूलांक 1 के जितने भी लोग देख रहे हैं, वो आपका रहेगा लव पे और आपका रहेगा सक्सेस पे। प्यार मेन फोकस रहेगा, रिलेशनशिप्स, मैरिज, फैमिली प्लानिंग, वो जो फैमिली है, करीबी लोग, प्यार मोहब्बत, उस पे ज्यादा फोकस रहेगा। और सक्सेस, ग्रेजुअली ग्रो करना, ज्यादा पैसे, ज्यादा अच्छी पोजीशन, एक लाइक क्लाइंबिंग द लैडर वाली जो चीज बोलते हैं वो। तो प्यार और सक्सेस, प्यार में भी सक्सेस मिलेगा एंड अदरवाइज प्रोफेशनली भी आप ग्रो करते दिख रहे हो। इस चीज पे सबसे ज्यादा फोकस रहेगा जैन फेब मार्च में। और मोस्टली मैंने सारे मैसेजेस कवर कर लिए हैं। ये आपकी जो मूलांक 1 के लोग थे उनके लिए रीडिंग थी, ओवरऑल रीडिंग थी। आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि आपको कैसी लगी ये रीडिंग, ठीक है? ओके, सो ये जो रीडिंग है, ये जो कार्ड्स मैंने लेआउट करे हैं, शफल कर चुकी हूं मैं मेडिटेट करके, थोड़ा आपको मुझ पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। ये मूलांक नंबर 2 वाले लोगों के लिए है, ठीक है, जिनका डेट ऑफ बर्थ 2nd है, 11th है, 20th है, या फिर 29th है, 20 या 29th। 2 + 9 = 11, 1 + 1 = 2। सो मूलांक नंबर 2 वाले लोगों के लिए है ये। ओवरऑल रीडिंग है, आप देखिए और बताइए कि कैसी लगी। अब यहाँ पे देखिए काफी चीजों का ना आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैन फेब मार्च 3 महीने की बात हो रही है यहाँ पे। कोई एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, चाहे वो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में हो या फिर मार्च की तरफ हो, बट कोई एक काम को लेकर, खासकर किसी के साथ काम करना, या मे बी कोई नई जॉब या कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नया क्लाइंट जिसको लेकर आप बहुत एक्साइटेड हो, वो अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आने वाली है। इनफैक्ट उसके आने से पहले ही आपको खबर मिल जाएगी कि हाँ कुछ ऐसा होने वाला है, और आप बहुत एक्साइटेड हो जाओगे उस चीज को लेकर, जो कि वाजिब भी है, एक्साइटमेंट रखना, एंथुजियाज्म रखना। बट आप क्या कर रहे हो, आप उस एक्साइटमेंट में जो काम ऑलरेडी कर रहे हो आप उसको आधा अधूरा बीच में छोड़ के आप ये सोचोगे कि हाँ वो चीज ऑलरेडी मुझ तक पहुंच चुकी है, तो अच्छी न्यूज मिलेगी आपको, अच्छी चीज की खबर मिलेगी, बट वो चीज अभी तक आपके पास नहीं आई है। तो जब तक वो चीज आपके पास आ ना जाए तब तक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई भी चीज या कोई भी काम अगर आप कर रहे हो तो उसको बीच में मत छोड़ो, इस होप में कि हाँ अब तो मैं और बेटर काम करने वाला हूं, वो मत करिएगा। थोड़ा जो अपना इम्पेशंस है, थोड़ा अपना इम्पल्सिवनेस है, एक्साइटमेंट है, उसको एक्साइटेड होइए, बट थोड़ा कंट्रोल में रखने की जरूरत है उसको। आप क्योंकि देखिए मुझे यहाँ पे ये चीज बहुत दिख रही है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में ना ऐसी अपॉर्चुनिटीज या ऐसी सिचुएशन आएंगी रादर, जहां पे आप बहुत काम करोगे, बहुत काम करना पड़ जाएगा, और मे बी किसी को इम्प्रेस करने के चक्कर में आप काम कर रहे हो, और मे बी यू आर ट्राइंग टू हार्ड टू प्लीज समवन, कि बॉस को प्लीज करना है तो ये काम करते हैं, वो करते हैं, ऐसे करते हैं, दिन रात एक कर दोगे आप। बट उसकी वजह से क्या हो रहा है कि स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, ओवरवेलमिंग हो रहा है आपके लिए, थोड़ा बर्डन हो सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो देखिए आप प्लीज करने की कोशिश कर रहे हैं किसी को, या फिर मे बी आपके जो टीम मेंबर्स हैं या जो आपके बॉस हैं वो सारा काम आप पे डाल रहे हैं, वो भी हो सकता है। या फिर आपको लग रहा है कि मेरे अलावा कोई है नहीं जो ये काम करेगा और मुझे करना जरूरी है, अगर नहीं करा
तो ये अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ से निकल जाएगी। तो उस वजह से ना आप स्लॉग कर रहे हो बेसिकली, और हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो रहे हैं, स्ट्रेस हो रहा है, माइग्रेन हो सकता है, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती दिख रही हैं मुझे। तो थोड़ा बैलेंस बनाने की जरूरत है। मूलांक 2 वाले लोग थोड़ा सा चिल करिए, बैलेंस बनाइए, मेहनत करिए, बट स्लॉग मत करिए कि सांस लेने का भी टाइम नहीं है, वो मत करिए। पैसा आ रहा है आपके पास बहुत ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से, एक कहीं कोई सोर्स से अबंडेंस आ रही है, पैसा आ रहा है बहुत ही, आपको बिल्कुल ही ऐसा होगा कि ये कहाँ से आ गया पैसा, ये क्या हुआ, यहां से भी आना था, अच्छा ये भी, तो कोई टैक्स रिटर्न हो सकता है, या कोई इनहेरिटेंस हो सकती है, या कोई अवार्ड मिल जाए और उसमें पैसा, एंड यू विल बी लाइक व्हाट जस्ट हैपेंड। तो वैसी कोई चीज है, बट पैसा आपके पास आएगा। कुछ चीजों का जो ध्यान रखना है, पैसा भी आएगा और आपके काम में आपको सक्सेस भी मिलेगा, लोग आपको जानना शुरू कर देंगे। मूलांक 2 के जो लोग हैं उनका नाम रोशन होना स्टार्ट हो जाएगा फर्स्ट 3 मंथ्स में। आप लोग आपको पहचानने लग जाएंगे, आपके नाम का जिक्र होगा, आपकी तारीफें होंगी, आपका एक कहते हैं ना कि पीपल विल स्टार्ट लुकिंग फॉरवर्ड कि हाँ, मूलांक 2 के जो लोग हैं, जो वो काम कर रहे हैं वो बढ़िया है, तो हमें भी उनको फॉलो करना है। तो वो चीज है, सक्सेस आ रहा है, प्रमोशंस भी आप में से काफी लोगों को मिल रहे हैं, अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स, ये सारी इंक्रीमेंट्स, अप्रेजल, ये सारी चीजें आ रही हैं। बट दैट डज नॉट मीन कि आप बैलेंस ना बनाओ और आप सिर्फ और सिर्फ काम में लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, और किसी और चीज पे ध्यान ना दो, वो मतलब नहीं होता है। ध्यान देना जरूरी है। ऑल्सो नेक्स्ट 3 मंथ्स में ना आपको एक चीज का बहुत ध्यान रखना है, अपने कर्मा का। आप जो चीज दूसरों के साथ कर रहे हो, जिस तरीके से बिहेव कर रहे हो, आप किसी के साथ सेल्फिश हो, या किसी को बहुत ही ज्यादा, किसी अच्छे इंसान को चांस ना देकर, जो कि लायक है, जो कि एक पोटेंशियल रखता है, उसको चांस ना देकर देकर किसी अपने फेवरेट इंसान को चांस देना, पार्शियलिटी करना, देन दिस इज नॉट फेयर। ठीक है, तो ये आप बुरा कर्मा इकट्ठा कर रहे हैं। तो मीन होना, थोड़ा सा डेरोगेटरी रिमार्क्स पास करना, ये सारी चीजें जो हैं, बेसिकली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप अच्छा कर्मा इकट्ठा करो। जितना आप दूसरों का अच्छा करोगे, उतना ही यूनिवर्स मल्टीप्लाई करके आपको वापस देंगे। और यहाँ पे पैसे से आप हेल्प कर पाओगे दूसरे लोगों की, और करने की जरूरत है। मैं ये नहीं बोल रही कि आपके पास अगर 100 रुपए हैं तो आप उसमें से 90 किसी को दे दो क्योंकि उसको जरूरत है, नहीं। ऑफकोर्स वी हैव टू बी प्रैक्टिकल, बहुत जरूरी है सेंसिबल अप्रोच रखना। बट अगर आप ये बोलो कि 100 रुपए है और मैं तुम्हें 2 रुपए भी नहीं दे सकता क्योंकि मेरा मन नहीं है, और क्योंकि यू नो लाइक आई जस्ट डोंट वांट टू, दैट इज यू बीइंग सेल्फिश। तो अपनी वेल्थ को शेयर करिएगा उन लोगों के साथ जिनकी किस्मत उतनी अच्छी नहीं है कि उनके पास उतना पैसा हो। आपका पैसा मल्टीप्लाई होके आपको वापस मिलेगा। ठीक है, आपका जो मूलांक है उसमें ये चीज बहुत ही एक सिग्निफिकेंट तरीके से बोली जा रही है कि भाई दूसरों की हेल्प करो अगर आप चाहते हो कि आपका भी पैसा बढ़े और आपकी किस्मत चमके। एज सिंपल एज दैट। हेल्थ से रिलेटेड भी अब देखिए यहाँ पे कई चीजों का आपको जो ध्यान रखना है, जो कि कहते हैं ना, एक वार्निंग तो नहीं बोलेंगे, बट लाइक यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट दोज थिंग्स। वहां पे है डिटॉक्सिफाई करना। आपको डिटॉक्सिफाई करना बहुत जरूरी है। आप चाहे ऑफिस से रिलेटेड नेगेटिव चीजें लेकर घूम रहे हो, या आप पर्सनल रिलेशनशिप से लेकर रिलेटेड नेगेटिव चीजें लेकर घूम रहे हो, या पास्ट रिलेशनशिप से, या किसी के अगेंस्ट आपने ग्रजेस पाल के रखे हैं, वो है डिटॉक्सिफाई करिए। आपको क्लेंजिंग की जरूरत है। मूलांक 2 वाले जो लोग हैं, ऑरा क्लेंजिंग करवाइए, बॉडी क्लेंजिंग। आप चाहे तो आप जब नहाते हैं, आप शावर जब लेते हैं, आप उसमें पिंक सॉल्ट डाल लीजिए, रॉक सॉल्ट डाल लीजिए और उससे नहा लीजिए। या फिर अपना जहाँ पे आप सोते हैं वहां पे थोड़ा सा अगरबत्ती धूप कर लीजिए, जहाँ पे आप बैठते हैं अगरबत्ती धूप कर लीजिए, सेज कर लीजिए, बट क्लेंस करिए।
ऑरा क्लेंजिंग वगैरह भी करवा सकते हैं, क्रिस्टल भी ले सकते हैं, बट क्लेंजिंग करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे आपके नेक्स्ट 3 मंथ्स डिफाइन करेंगे कि आपका आगे का साल कैसा जाएगा। और अगर नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप डीक्लटर नहीं करते हो, बिल्कुल दिमाग में मन में ऐसी कचरा चीजें लेकर घूमोगे, तो वैसी ही एनर्जी फिर बाकी के साल भी रहेगी। तो साल के स्टार्टिंग में ही डिटॉक्सिफाई करो एनीथिंग दैट्स नॉट नीडेड, एनी पर्सन, एनी थिंग और एनी थॉट और एनी हैबिट्स को भी डिटॉक्सिफाई करना बहुत जरूरी है। चाहे आपका अल्कोहल है, स्मोकिंग है, टू मच ऑफ सोशल मीडिया कंजम्पशन है, टू मच ऑफ शुगर है, नो जिम, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, डिटॉक्सिफाई करिए। ठीक है, ऐसी सिचुएशंस आएंगी जहां पे नई चीजों की शुरुआत हो रही होगी और आपको डाउट होगा या आपको डर लगेगा या आपको लगेगा कि करूं या नहीं करूं। यू नीड टू गो फॉर इट, कर डालो उसको। ठीक है, बिकॉज जितना आप सोचते रहोगे ना कि शुड आई और शुड आई नॉट, उतना ही आप उस चीज में जो आपको एक रिजल्ट मिलना होगा, जो एक पॉजिटिव रिटर्न आना होगा आपके पास, वो और डिले करोगे। सो जस्ट गो फॉर इट। नई चीजों की शुरुआत में ज्यादा ऑफकोर्स अपना कैलकुलेशन करो, अपना थोड़ा सा रिसर्च करो। ऐसे ही बिना देखे किसी की बात मान के किसी चीज में कूद गए नहीं, वो मैं नहीं बोल रही हूं। बट इफ यू वॉन्ट टू डू समथिंग और वो फियर है जो सिर्फ आपको रोक रहा है, देन गो फॉर इट। बिकॉज आपको रियलाइज नहीं हो रहा है, वंस यू like jump into it, once you get into it, you will be so proud of yourself. मूलांक 2 वाले लोग बहुत आगे निकलने वाले हैं, बहुत प्राउड फील करने वाले हैं खुद से। बस जहां यूनिवर्स लेके जा रहा है, जहां डिवाइन एनर्जी लेकर जा रही है, चलते जाइए वहां पे। एम्ब्रेस करिए उस फ्लो को, उस ट्रस्ट को रखना बहुत जरूरी है, फेथ को रखना बहुत जरूरी है कि हाँ, ये एक चेंज मेरी लाइफ में आया है, यूनिवर्स ने ये एक चेंज मेरी लाइफ में पटक दिया है। कोई नहीं, इसको रेजिस्ट नहीं करते हैं या इसको नेगेटिवली नहीं सोचते हैं, इस चीज को लेकर एम्ब्रेस करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। लोकेशन चेंज है, जॉब चेंज है, पर्सनल लाइफ में कोई चला गया, कोई आ गया, चेंजेस को एम्ब्रेस करिए, रेजिस्ट मत करिए। बहुत फिर फाइट करना पड़ जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। और कोई भी नई चीज आ रही है, कूद जाइए उसमें अपना रिसर्च करके। बहुत प्राउड फील करेंगे और बहुत आपको बाद में ऐसा फील होगा कि अरे थैंक गॉड मैंने इस अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं दिया। सो वो चीज का ध्यान रखिएगा। लव को लेकर अगर बात करें, लव, रिलेशनशिप, मैरिज, फैमिली, उन चीजों को लेकर बात करें, आप में से काफी सारे लोग होंगे जो कि अभी भी अपने एक्स में फंसे हुए हैं। चाहे वो आपके एक्स से रिलेटेड ट्रॉमा हो, एक्स का दिया हुआ, या एक्स की मेमोरीज हो, या उससे प्यार करते हैं अभी भी, या उनके पिक्चर्स हैं, उनके कपड़े हैं, उनके गिफ्ट्स हैं, जो भी है आपके जहन में, आपकी लाइफ में आसपास ऐसी चीजें हैं जो कि आपके एक्स से रिलेटेड हैं और उनको नहीं होना चाहिए आसपास। तो उसको कट ऑफ करना बहुत जरूरी है नेक्स्ट 3 मंथ्स में, बिकॉज आप में से काफी लोगों की लाइफ में न्यू लव इज गोइंग टू एंटर। नया इंसान कोई आने वाला है और ये इंसान जो होगा, इसके साथ केमिस्ट्री बहुत अच्छी होगी। एक मैग्नेटिक जो अट्रैक्शन है, पुल है, कि आपको लगे कि यार लाइक बात करने का मन कर रहा है, इस इंसान को जानने का मन कर रहा है, और उनकी तरफ से भी सेम फीलिंग होगी। फीलिंग विल बी म्यूचुअल कि मुझे इस इंसान को जानना है, इसके साथ टाइम स्पेंड करना है, इसी के साथ आगे बढ़ना है। तो वो केमिस्ट्री, स्पार्क, एक खिंचाव एक दूसरे की तरफ, वो बहुत होगा। बट अगर आपका दिमाग आपके एक्स में है और आपने कॉर्ड कटिंग नहीं करी है, और क्लेंजिंग नहीं करा है, लेट गो नहीं करा है, रिलीज नहीं करा है, अपने हार्ट चक्रा को अनब्लॉक नहीं करा है, कोई क्रिस्टल नहीं लिया है, तो ये नया इंसान जो है वो लाइफ में आएगा। बट देन क्योंकि वो डीक्लटरिंग नहीं हुई है, डिटॉक्सिफिकेशन नहीं हुई है, देन दिस पर्सन माइट लीव ऑल्सो। आएगा बट कुछ सिंक में नहीं बैठेगा तो वो चला भी जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप में से काफी लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनके बच्चों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आए। मे बी आप ऐसे रिलेशनशिप में हो
जहां पे यू वांट टू हैव अ किड एंड द अदर पर्सन डज नॉट वांट टू हैव अ किड, और वाइस वर्सा। या मे बी कोई सिंगल पेरेंट है, सिंगल फादर, सिंगल मदर, और दूसरा इंसान अनमैरिड है या डिवोर्सी है बट नॉट विद अ चाइल्ड। तो कुछ तो सिचुएशन ऐसी है जो कि बच्चों से रिलेटेड जो है ना, बच्चे आपकी लव लाइफ में दिक्कत पैदा कर सकते हैं, अगर सिंपल भाषा में बोला जाए तो। और उस वजह से ना आपका रिलेशनशिप, आपकी मैरिज, आपका जो एक कनेक्शन है वो अफेक्ट हो सकता है। मे बी किसको ज्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है, पार्टनर को या बच्चे को। तो थोड़ा उन चीजों को लेकर भी आपको डिसाइसिव होना पड़ेगा, व्हाट यू वांट एंड व्हाट यू डोंट वांट। तो वो डिसाइसिवनेस होनी बहुत जरूरी है। अब अगर बात करें बिल्कुल जनरल मैसेजेस, जो कि जनरल गाइडेंस हो सकती है किसी भी चीज से रिलेटेड, नेक्स्ट 3 मंथ्स में कोशिश करिए कि किसी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग होती दिख रही है। आप बोलोगे कुछ, दूसरा बोलेगा कुछ, वो जो बोलेगा वो आपको समझ नहीं आएगा, आप जो बोलोगे वो उसको समझ नहीं आएगा। अब ये बॉस के साथ भी हो सकता है, ये पार्टनर के साथ भी हो सकता है, टीम मेंबर्स के साथ भी हो सकता है, फैमिली के साथ भी हो सकता है, कोई भी क्लाइंट के साथ भी हो सकता है। सो यहाँ पे वो मिसअंडरस्टैंडिंग होने वाली है, लग रहा है, बट उस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर कैसे कर सकते हो, अवॉइड कैसे कर सकते हो, रादर क्लियर कम्युनिकेशन करके। यहाँ पे मैसेजेस पे बात मत करिए, अगर कोई इंपॉर्टेंट डिस्कशन है मैसेजेस पे बात मत करो, कॉल करो। मैसेजेस पे टोन नहीं समझ में आती है, आपको लगता है कि आप अपनी टोन में बोल रहे हो और वही दूसरा समझ लेगा। दूसरा जिस मूड में होता है वो उसी मूड में वो मैसेज रीड करता है, ठीक है। सो क्लियर कम्युनिकेशन, कंसाइज तरीके से कम्युनिकेशन करना बहुत जरूरी है। अगर आप सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं करोगे तो दूसरे को सही तरीके से समझ नहीं आएगा और मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, जो कि बहुत फिर एस्केलेट हो सकती है इनटू अदर बिगर थिंग्स। इंट्यूशन अपनी यूज करिए। नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपका जो दिमाग, दिल, जो आपको वॉर्न कर रहा है, जो आपको बोल रहा है कि भाई ये चीज सही नहीं हो रही है या ये चीज सही है, ये इंसान अच्छा है, ये डील में कुछ तो खराब लग रहा है, क्या मैं वो पिन पॉइंट नहीं कर पा रहा हूं बट कुछ तो खराब लग रहा है। तो सुनिए अपनी इंट्यूशन को, एंड अपनी इंट्यूशन, अपनी विजडम को यूज करिए, यूटिलाइज करिए, रादर टू मेक बेनिफिशियल चेंजेस। अगर आपको लग रहा है आपका विजडम, आपका थर्ड आई चक्रा, एमेथिस्ट क्रिस्टल यूज करिए अगर एक्टिवेट करना है। तो आपको लग रहा है कि यार मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है, तो उसको सुनिए और फिर अकॉर्डिंगली चेंजेस लाइए ना। ये नहीं कि दिमाग बोल रहा है सही नहीं है बट फिर भी वो चीज कर रहे हो, मत करो, उसको चेंज करो, पैटर्न चेंज करो, आदतें चेंज करो, लोग चेंज करो, ठीक है। सो इफ योर इंट्यूशन इज टेलिंग यू समथिंग, दैट मीन्स यूनिवर्स इज गिविंग यू दैट हिंट। तो यूनिवर्स की सुनिए, ट्रस्ट रखिए, फेथ रखिए। नई अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आ रही हैं। नई अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, कुछ काम करने की पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इसको ऐसे भी करा जा सकता है, रिलेशनशिप को आगे भी लेके जाया जा सकता है। चीजों में होप दिखेगी आपको कि इसमें हम डिफरेंट तरीके से कैसे कर सकते हैं, आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो वो नई चीजें करने की एक होप, तरीका, रास्ते खुल रहे हैं, ऑप्शंस आ रहे हैं, चॉइसेस होंगी आपके पास, तो नई चीजों की तरफ भी आप जा सकते हो। स्पीड स्लो होगी आपकी बट यू आर श्योरली गेटिंग हेड। ऐसा नहीं है कि, बिकॉज देखिए हर किसी की जर्नी अलग होती है, कई लोग रातों रात ऐसे आगे बढ़ जाते हैं, कई लोगों को टाइम लगता है बट वो आगे बढ़ रहे होते हैं। आप अगर देखोगे अपनी जर्नी, आपको लगेगा कि अरे यार मैं पहले भी यही कर रहा था, मैं अभी भी यही कर रहा हूं। बट इफ यू लुक एट वेयर यू वर 5 years बैक, तब कहाँ थे और अब कहाँ हो, तब आपको रियलाइज होगा कि आप कितनी आगे आ चुके हो। डज नॉट मैटर कि आपके साथ वाला इंसान 2 दिन में उतना पहुंच गया या 2 हफ्ते में उतना पहुंच गया और आपको 5 साल लगे, डज नॉट मैटर। यहाँ पे आपकी स्पीड स्लो है बट आप आगे बढ़ रहे हो। आप, ऐसा नहीं है कि आपके लाइफ में कुछ ग्रोथ नहीं हो रही है या पैसे नहीं आ रहे हैं, चीजें ठीक है, थोड़ा सा ऐसे पेस कम है बट आ रही हैं। सो ग्रैटिट्यूड शो करिए डिवाइन को, यूनिवर्स को, कि ठीक है कोई बात नहीं, आप अपने पेस स्लो रखे हुए हो, यूनिवर्स मुझे कुछ चीजें देने में जो मैं मांग रहा हूं, बट आई एम हैप्पी कि मुझे चीजें मिल रही हैं और मैं
ग्रो कर रहा हूँ, प्रोग्रेस कर रहा हूँ लाइफ में, वो ग्रैटिट्यूड शो करिए। अब ये जो 2 कार्ड्स हैं, ये मैंने बहुत नए स्टार्ट करे हैं अभी। ये 2 कार्ड्स बेसिकली आपके बारे में बताएंगे कि आपके नेक्स्ट 3 मंथ्स में मेन 2 चीजें कौन सी है जिन पे फोकस रहने वाला है। थोड़ा बहुत चीजें सब आसपास चलती रहेंगी, प्यार मोहब्बत पैसा हेल्थ ऊपर नीचे सब चलता रहेगा, बट मेन फोकस किस पे रहेगा आपका, जो मूलांक 2 के लोग हैं जैन फेब मार्च में, वो रहेगा पैसे पे और हैप्पीनेस पे। तो हैप्पीनेस, खुशियां, हर चीज मे बी उतनी ना मिले जितनी आपको चाहिए थी, बट मिल रही है, सब मिल रहा है, सब अच्छा हो रहा है, तो खुशियां रहेंगी, हैप्पीनेस, जॉय, सक्सेस, वो चीजें रहेंगी। और पैसा भी आ रहा है, वो मैंने आपको पहले ही बताया था, अनएक्सपेक्टेड तरीके से पैसा आ रहा है, बट आ रहा है। ऊपर नीचे चलेगा, मूड स्विंग्स ये सब चलता रहेगा, बट हैप्पीनेस भी होगी और वेल्थ भी होगी। ठीक है, तो ये मोस्टली सारे मैसेजेस मैंने, ओवरऑल रीडिंग थी तो सारे मैसेजेस मैंने कवर कर लिए हैं यहाँ पे मूलांक 2 वाले लोगों के लिए। और आप मुझे बताइएगा कि ये रीडिंग कैसी पसंद आई। जो भी है आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। क्लेम भी कर सकते हैं, हाइप का बटन भी क्लिक कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी करिए, शेयर भी करिए मेरी रीडिंग। बट कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करी थी मैंने। और शफलिंग को लेकर आई नो बहुत लोग परेशान होंगे कि शफल क्यों नहीं कर रहे हैं कैमरा पे, बट जस्ट ट्रस्ट मी गाइज, मैं ऐसे कोई चीटिंग नहीं कर रही हूँ आपके साथ। शफल करके ही कार्ड्स ले कर रही हूँ, बट बहुत टाइम लगेगा। ये अगर मैं ऑन स्क्रीन शफल करने लगी फिर आप सब लोग इरिटेट होंगे और फिर मुझे पसंद नहीं आएगा। ठीक है, तो ये मूलांक 2 वाले लोगों के लिए रीडिंग थी। ओके, सो ये जो मैंने कार्ड्स लेआउट करे हैं, यहाँ पे जो रीडिंग चल रही है ये मूलांक 3 वाले लोगों के लिए है। मूलांक 3 हुआ डेट ऑफ बर्थ जिनकी 3rd है, जिनका 12th को जो पैदा हुए हैं, जिनका बर्थ हुआ है या 21st को या 30th को, 30, जिनके भी डेट ऑफ बर्थ को प्लस करके 3 आता है, ये उनकी रीडिंग है मूलांक 3 के लोगों के लिए। अब मैं पहले शफल कर लिया है, मेडिटेट करके शफल करा है, आपको थोड़ा सा मुझ पर ट्रस्ट करना पड़ेगा, बिकॉज 4-5 डेक्स हैं। अगर सबको शफल करने बैठ जाती मैं और सारा लेआउट मुझे साथ में चाहिए था, तो सबको शफल करती बहुत टाइम लगता, फिर आप लोग इरिटेट हो जाते और मुझे अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो पहले शफल कर लिया है, थोड़ा डिफरेंट है इस बारी, कोई नहीं, चेंज है, एम्ब्रेस करते हैं। अब देखिए मूलांक 3 के जो लोग हैं, यहाँ पे आपके जैन फेब मार्च की रीडिंग है 3 मंथ्स की। तो यहाँ पे आपको ना नेक्स्ट 3 मंथ्स में काफी चीजें आप अकम्प्लिश कर रहे हो, काफी चीजों को कोई गोल्स थे, टारगेट्स थे, कुछ अचीव करना था, कुछ दिमाग में सोचा था कि ये चाहिए, ऐसा करना है, ये इस पॉइंट तक पहुंचना है, वो सारी चीजें आप अकम्प्लिश कर रहे हैं। ठीक है, काफी ब्रिलियंट तरीके से, काफी सक्सेसफुल तरीके से आप आगे बढ़ रहे हो। और जो नेक्स्ट 3 मंथ्स का टाइम है ना, ये बहुत ही आपके लिए सक्सेस, लक, फॉर्च्यून, अच्छा टाइम है। तो चीजें भी पूरी हो रही हैं, टारगेट्स भी अपने अचीव हो रहे हैं, पैसा भी आ रहा है, एक स्पिरिचुअल इनलाइटनमेंट भी आ रही है आप में से काफी लोगों के लिए, और आपको फ्रीडम मिल रहा है टू डू वट एवर यू वॉन्ट। एक कई बार क्या होता है, हम कई चीजों में फंसे हुए होते हैं, फैमिली बोल लीजिए, काम बोल लीजिए, कि हम अपने मन के हिसाब से चीजें नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे आपको फ्रीडम मिल रहा है, नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप चीजें अपने हिसाब से कर रहे हो, अपने मन से कर रहे हो, अपनी इच्छाओं से कर रहे हो, और उस वजह से शायद जो रिजल्ट है, जो पॉजिटिविटी है, जो प्रोग्रेस, ग्रोथ है, वो और ज्यादा मल्टीप्लाई हो रहा है। बिकॉज जब हम अपने मन के हिसाब से चीजें करते हैं, अपनी शौक की, अपनी इच्छा वाली चीज करते हैं, तो वो एक अलग ही रिजल्ट देता है। तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट 3 मंथ्स में ना मुझे बहुत ही एक फुलफिलमेंट दिख रहा है कि ये काम करने का मन था और ये हो गया, टास्क भी पूरा हो गया, गोल भी फुलफिल हो गया और मन को भी तसल्ली मिल गई। तो वो मन के अंदर तसल्ली वाली जो सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग है, वो बहुत आपको फील होगी नेक्स्ट 3 मंथ्स में। नई चीजों की शुरुआत दिख रही है मुझे, कोई बहुत ही एक नया इमोशनल एक्सपीरियंस हो सकता है, कोई आपके आसपास कोई ऐसी चीज हो जो आपने पहले कभी नहीं एक्सपीरियंस करी, एंड इट इज समथिंग वेरी न्यू फॉर यू, बट उस वो आपको खुशी देगा। कई बार
ऐसे इमोशनल एक्सपीरियंसेस होते हैं जिससे खुशी नहीं मिलती है, किसी का चले जाना, ठीक है, बट किसी नए इंसान का आना, फैमिली बढ़ना, शादी, मे बी बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, कोई भी चीज हो सकती है। कई बार ये ऐसी नई चीजों की शुरुआत होती है जिससे इंसान एक, मे बी रोना आता है बट खुशी के आंसू होते हैं, तो वो एक नया टाइप का इमोशन आप एक्सपीरियंस करोगे। रोमांटिक रिलेशनशिप भी आप में से काफी लोगों का है ना, नया स्टार्ट हो रहा है, नया रोमांटिक रिलेशनशिप स्टार्ट हो रहा है। मे बी कोई नए घर में शिफ्ट कर रहे हो, कहीं शादी कर रहे हो, कोई नई फैमिली है, बट मुझे फर्टिलिटी दिख रही है। आप में से बहुत सारे लोग फैमिली प्लानिंग की तरफ जा रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोग शादी कर रहे हैं, नई बिगनिंग्स हैं, नए घर जा रहे हैं, फिजिकल इंटीमेसी दिख रही है, तो फिजिकल इंटीमेसी का एक्सपीरियंस में भी लॉट ऑफ यू आर एक्सपीरियंसिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, बट अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं, हैप्पीनेस है, पैसा बहुत आ रहा है, यहाँ पे बहुत अबंडेंस आने वाली है। अब अबंडेंस क्या होती है? बरकत होती है। अब बरकत किस फॉर्म में आ सकती है? बरकत पैसे के फॉर्म में आ सकती है, बरकत आपके प्रोफेशनल ग्रोथ के फॉर्म में आ सकती है, बरकत आपके घर में एक बच्चा आ गया उसके फॉर्म में आ सकती है, बरकत के हजारों रूप होते हैं, बट बरकत आ रही है। यहाँ पे काफी अबंडेंस होगी, काफी अच्छा फॉर्च्यून होगा, लक मिलेगा आपको, करियर को लेकर काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आ रही हैं। नई चीजों को ट्राई करना, नई चीजों की तरफ आगे बढ़ना, नई चीजें की तरफ कदम बढ़ाना, वो वाली मुझे चीज दिख रही है, बिकॉज हमारे पास दो एस हैं, एस ऑफ कप्स और एस ऑफ पेंटिकल्स, दोनों में नई शुरुआत है, दोनों में पैसा है, दोनों में सेटिस्फैक्शन, फुलफिलमेंट, न्यू बिगनिंग, सारी अच्छी चीजें हैं। हो सकता है आप में से काफी लोग कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे काम करते हैं, तो ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट भी आपको मिल सकता है, या कोई क्लाइंट या डील जहां पे आप उसको हाँ बोलने के लिए मजबूर हो जाओ, बिकॉज वो इतना ल्यूक्रेटिव होगा, इतना बढ़िया होगा कि आपको लगेगा कि आई वॉन्ट दिस, आई हैव टू से येस टू दिस कॉन्ट्रैक्ट, दिस डील, दिस क्लाइंट, दिस प्रोजेक्ट, आई हैव टू। वो बहुत ही ऐसे खींचेगा ना आपको अपनी तरफ, वो बहुत अच्छी चीज होगी। देखिए, नया घर का ना, मुझे आप में से ऑफकोर्स नॉट एवरीवन, हर इंसान जो 3 मूलांक का है वो नया घर खरीद रहा हो या नए घर में शिफ्ट कर रहा हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, जनरल रीडिंग है, बट आप में से काफी लोगों के लिए वो हो रहा है, या तो घर नया खरीदना या फिर गाड़ी नहीं खरीदनी, बट कोई एक सिग्निफिकेंट परचेज होता है ना, रहने के लिए घर या इन्वेस्टमेंट पर्पज से या हॉलीडे होम, बट कुछ ऐसे सिग्निफिकेंट परचेज मुझे दिख रहे हैं होते हुए। और पैसा तो मैंने आपको बोला बहुत ज्यादा आ रहा है, आसपास लोग भी ऐसे होंगे आपके जो आपको सपोर्ट भी करेंगे, आपको समझाएंगे भी, और आपको एक गाइडेंस देंगे, और वो गाइडेंस या मोटिवेशन आपके लिए बहुत जरूरी होगी और आपको बहुत फायदा करेगी। आपको मे बी लगे वो चीज समझ आए या नहीं आए, बट वाइज लोग जो आपके आसपास हैं वो आपको बहुत आगे तक लेकर जाएंगे लाइफ में, ठीक है, आपको आगे की तरफ पुश करेंगे। आपके कोई चैलेंजेस थे, मे बी दिसंबर 2025 तक आपके चैलेंजेस थे, और वो चैलेंजेस जो फर्स्ट 3 मंथ्स है ना 2026 के, उसमें खत्म हो रहे हैं। वो चैलेंजिंग टाइम जो कई बार हम लोगों को लगता है ना कि कितना ही मुश्किल टाइम आ गया है, क्या चल रहा है, कोई चीज अच्छी नहीं चल रही है, वो सब खत्म हो रहा है। नए साल में आपका जो चैलेंजेस थे वो वैनिश हो रहे हैं, वो खत्म हो रहे हैं धीरे धीरे। जो एक, जैसे मूवीज में बोला जाता है ना, काला बादल, तो वो छट रहा है, हल्के हल्के सूरज की किरणें पड़नी स्टार्ट होंगी आप पे, धीरे धीरे चीजें जो है वो थोड़ा लाइट एटमॉस्फेयर बन जाएगा, अच्छी हो जाएंगी, एक थोड़ी आपको ऐसा लगेगा कि लाइक एक राहत की सांस लोगे कि हाय लाइक भगवान थैंक यू सो मच कि वो चीज खत्म हो गई फाइनली, और वो खत्म हो रही है। बट अगेन ग्रैटिट्यूड शो करना जरूरी है टुवर्ड्स भगवान, गॉड, यूनिवर्स, डिवाइन, जिसमें भी आप बिलीव करते हैं। बट उस चैलेंज से या डिफिकल्ट टाइम से आप निकल गए हैं बाहर, वो चीज खत्म हो गई है, बट अभी भी पूरा पीसफुल
प्लेस तक, एक जो स्टेट ऑफ माइंड होता है ना जहां पे बिल्कुल सुकून शांति होती है कि मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता आसपास कौन क्या बोल रहा है, क्या पैसा, क्या वो पॉलिटिक्स, वहां तक नहीं पहुंचे हो, पहुंच रहे हो, यू आर ट्राइंग टू फाइंड योर वे टू अ पीसफुल प्लेस बट यू आर नॉट देयर येट। तो वो चल रहा है प्रोसेस, टाइम लगता है हीलिंग में, बट आप आगे बढ़ रहे हो, यू आर मूविंग फॉरवर्ड। आपने ये चीज रियलाइज कर दी है कि ये XYZ चीज टॉक्सिक थी, रिलेशनशिप, जॉब, करियर, वॉट एवर, और मुझे उससे बाहर निकलना जरूरी है। बाहर निकल आए हो, सब सही चल रहा है, अब आगे कहाँ जाना है, इधर जाना है, उधर जाना है, ये सही है, वो सही है, यू आर फिगरिंग इट आउट, विच इज कंप्लीटली फाइन। आप में से बहुत लोगों का अगर जिसका भी अगर कोई डिप्रेशन वाला कुछ एक स्टेट ऑफ माइंड था या कोई बीमारी थी, तो वो चीज भी खत्म हो रही है फर्स्ट 3 मंथ्स में। मे बी आप में से काफी लोग ट्रैवल कर रहे हैं, रिलोकेट कर रहे हैं, या आप में से हो सकता है काफी लोग अपनी टॉक्सिक हस्बैंड या टॉक्सिक वाइफ, फैमिली को छोड़ के, मे बी पेरेंट्स भी हो, फैमिली को छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, यू आर मूविंग टू अ न्यू प्लेस, रिलोकेशन हो रहा है कि भाई तुम बहुत ही टॉक्सिक हो और तुम बहुत ही एक वॉकिंग रेड फ्लैग हो, मे बी एज अ बॉस, एज अ पार्टनर, एज अ पेरेंट, एंड आई एम लीविंग यू। वो भी हो सकता है आप में से काफी लोग करें। और नई चीजों की शुरुआत भी है, तो कोई चीज खत्म करोगे और नई चीज की शुरुआत की तरफ बढ़ोगे जहां पे हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन, गोल पूरा होना वो बहुत होगा, बट यू नीड टू बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। कहीं पे भी अगर लगता है कि ये क्या चल रहा है मेरी जिंदगी में, वो चीज स्टार्ट हुई थी अब वो भी खत्म हो रही है, वो हो रहा था अब वो भी हो रहा है, भाई मुझे सेलिब्रेशन दिख रहा है, मुझे फुलफिलमेंट दिख रही है, मुझे सेटिस्फैक्शन दिख रहा है। तो यू नीड टू पैट योर सेल्फ ऑन द बैक। कोई और नहीं है थपथपाने के लिए, खुद थपथपाओ, बोलो कि हाँ मैं जिस तरीके से जिस जिस चीज से गुजरा हूं या गुजरी हूं और जैसे मैं उस चीज से बाहर निकला हूं, आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। वो बोलना जरूरी है कि आपने डिसीजन लिया। बहुत से लोग उसी टॉक्सिसिटी में रहते हैं और डिसीजन नहीं लेते हैं और क्रिप करते रहते हैं और विक्टिम प्ले करते हैं। आपने डिसीजन लिया, बाहर निकले, वो इनिशिएटिव लिया, बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, ठीक है। एंड बिलीव इन योर गुड लक। देखिए आपका जो गुड लक है, जो फॉर्च्यून है, जो अच्छी किस्मत है, उसमें आपको बिलीव करना बहुत जरूरी है। आपके हिसाब से हो सकता है कई चीजें ना जा रही हों और आपको लगेगा कि यार ये क्या चल रहा है, मुझे तो वो XYZ लड़का चाहिए लाइफ में, पर वो तो मुझे मिल नहीं रहा है। प्रोबेबली बिकॉज यूनिवर्स ने आपके लिए एक बेटर लड़का या लड़की ढूंढ के रखी है। तो अगर आप उस पर नहीं अटकोगे और डीले नहीं करोगे, और दैट इज व्हेन यू विल रियलाइज कि हाँ मे बी ये चीज मेरे लिए बनी नहीं थी, मेरा जो अच्छी किस्मत है वो मुझे बचा रहा था, मेरी अच्छी किस्मत मुझे बचा रही थी कि मैं इस इंसान के साथ ना हो जाऊं। तो अपनी अच्छी किस्मत में ट्रस्ट करो, बिकॉज चीजें बहुत अच्छी हो रही हैं। 3 मूलांक के जो लोग हैं, आपको अपने क्राउन चक्रा, अपने थर्ड आई चक्रा पे थोड़ा वर्क करने की जरूरत है, चाहे वो क्रिस्टल्स के थ्रू करें, चाहे वो क्लैरिटी लाएं, चाहे वो रेकी हीलिंग के थ्रू करें, और थोड़ा सा ना लाइटन अप हो जाएं। मुझे ऐसा लग रहा है कि 3 मंथ्स में, क्योंकि आप इतनी चीजों से गो थ्रू करे हो, प्रॉब्ली दिसंबर तक या अदरवाइज आपका ना थोड़ा बहुत दिमाग ऐसे हैवी रहता है या हमेशा चलता रहता है कि अच्छा अभी क्या करना है, अच्छा अभी क्या करना है, अभी ये करना है, अभी वो करना है, अभी ये करना है। सो यू आर ऑलवेज ऑन द एज, नाउ आई हैव टू डू दिस, अब ये, अच्छा अब उसका ध्यान रखना है। सो वो चीज थोड़ा लाइटन अप करने की जरूरत है। आई अंडरस्टैंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, थोड़ा सा भारी लगता होगा, हैवीनेस फील होती होगी, बट यू नीड टू डू थिंग्स दैट यू लाइक। खाना बनाना हो गया या कोई ड्राइंग करना हो गया, बट यू नीड टू लाइटन अप। आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज जितनी आपके ऊपर है उससे ज्यादा किसी और पे है, बट वो फिर भी चिल मार रहा है इंसान और बहुत ही मजे से और हंसी मजाक से अपनी जिंदगी बिता रहा है। आप थोड़े से हैवी हो जाते हो चीजों को लेकर, तो लाइटन अप, ठीक है। एंड अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा पे भी वर्क करिए, देखिए, बिकॉज सोलर प्लेक्सस चक्रा जो आपका है ना, वो थोड़ा बैलेंस्ड नहीं दिख रहा है। और वो क्यों है? क्योंकि
you're always on the edge, जिस वजह से क्या होता है, आप हमेशा दूसरे में पहले नेगेटिव देखते हो, पहले उसकी नेगेटिव चीजें दिखती हैं, पहले वो किस तरीके से आपको बेवकूफ बनाएगा, वो कितना चालाक है, ये है, वो चीज आप देखते हो. यू नीड टू अनलीश योर काइंडेस्ट सेल्फ. दूसरे में बुरा देखना पता होना चाहिए, अच्छी चीज है, उस हिसाब से आगे बढ़ेगा इंसान, बट ओनली फोकसिंग ऑन द नेगेटिव पार्ट एंड प्रोबेबली नॉट पेइंग अटेंशन कि उस इंसान में अच्छी क्या चीजें हैं, या अच्छी चीजों पे पहले ध्यान नहीं देना, पहले बुरी चीजों पे ध्यान देना, ताकि अलर्ट हो जाओ, एक गार्ड अपना बना लो, एक वॉल अपने आसपास बना लो. तो फिर क्लिक कैसे करोगे दूसरे के साथ, अगर पहले ही गार्ड अप कर लोगे तो थोड़ा ना अपना काइंडेस्ट सेल्फ, थोड़ा सा प्यार मोहब्बत हंस के, नॉट एवरीवन डिजर्व्स टू बी जज्ड, यू डोंट हैव टू बी दैट जजमेंटल. थोड़ा सा अपना एक सॉफ्ट साइड जो है ना, बेसिकली वो सॉफ्ट साइड बाहर निकालने की जरूरत है. एंड चेंज आ रहा है, ठीक है, कोई डेफिनेटली चेंज होगा. अब आप देखिए, नई चीजों की शुरुआत मैंने आपको बताया, कहीं से मूव आउट कर रहे हो, कोई नई चीज स्टार्ट हो रही है, हील कर रहे हो, नई डायरेक्शन, नया रिलोकेशन, घर, तो चेंजेस हैं ये सारे, कुछ खत्म हो रहा है, कुछ नई चीज स्टार्ट हो रही है, उथल पुथल हो रही है. अब इस उथल पुथल को अगर आप बहुत ज्यादा एक टास्क बना दो, इसको एक बहुत बड़ा एक वो कहते हैं ना, एक किस्सा बना दो कि अरे ये क्या हो गया, तो फिर आप कभी उसको एम्ब्रेस नहीं कर पाओगे. देन यू विल नेवर बी एबल टू एम्ब्रेस दैट चेंज. और जब तक एम्ब्रेस नहीं कर पाओगे वो चेंज, आपकी लाइफ में कोई ग्रोथ नहीं लाने वाला है. सो आपको, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि कोई भी चीज अगर हो रही है, वो यूनिवर्स की प्लान करी हुई है, उसको एम्ब्रेस करो. आई नीड टू ओपन अप. रिजिड नहीं होना है, फिक्स नहीं होना है कि नहीं मेरे प्लान में तो ये नहीं था तो ऐसे नहीं होगा, तो हम तो अपने प्लान के हिसाब से ही चलेंगे, या हमें जिस तरीके से आगे बढ़ना है वही करना था. डिफरेंट तरीके से चीजें हो रही हैं, आपके पैटर्न्स, आपका बिलीफ सिस्टम, आपका हैबिट्स, आपका रूटीन डिफरेंट. ओपन अप करो, रिजिड मत हो. नेक्स्ट 3 मंथ्स में बहुत जरूरी है फ्लेक्सिबिलिटी लाना, ठीक है, चेंजेस को, कि ठीक है अच्छा ये है, कोई नहीं, करा नहीं कभी, करके देखते हैं, डिफरेंट है, लाइक लेट्स ट्राई इट आउट, वो करना बहुत जरूरी है. जहां तक लव और रिलेशनशिप्स की बात है, आप में से बहुत सारे लोग हैं, मूलांक 3 के जो लोग, काफी सारे हो सकते हैं, ऑफ कोर्स नॉट एवरीवन, जनरल रीडिंग है, बट काफी सारे लोगों की शादी बहुत जल्दी होने वाली है. और वो जो मैंने बताया था ना, अ ब्यूटीफुल न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस, न्यू होम, तब भी मैंने आपको बोला था कि शादी करके किसी नए घर में जा रहे हो. सो वेडिंग है और वेरी सून है. अब यहाँ पे लव मैरिज मुझे दिख रही है, और ये भी चीज दिख रही है कि दोनों लोग काफी पैशनेट हैं एक दूसरे को लेकर. आप फिजिकल इंटीमेसी के सेंस में बोल सकते हैं, आप केमिस्ट्री के सेंस में बोल सकते हैं, बट पैशन बहुत है दोनों लोगों के बीच में एक दूसरे की तरफ. एंड ऑल्सो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने की जरूरत है, पैशन भी है, रोमांटिक फीलिंग्स भी है. आपको लगेगा इज इट वर्थ इट, मतलब क्या ये रियल भी है या इन्फैचुएशन है, या बस ठीक है शक्ल पसंद आ गई. नहीं, ये जो फीलिंग्स होंगी आपकी टुवर्ड्स दिस XYZ पर्सन, ये रोमांटिक फीलिंग्स बहुत रियल होंगी, वर्थ एक्सप्लोरिंग होगी. आपको इन फीलिंग्स के साथ ही साथ समझ आ जाएगा और पता लग जाएगा कि यही है, ये फीलिंग कभी नहीं आई है और यही रियल फीलिंग है. बट अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए, यू नीड टू क्लियरली डिसाइड वॉट यू वॉन्ट. आप ये नहीं बोल सकते हो कि मुझे जॉइंट फैमिली नहीं चाहिए, मुझे अकेले मेरे हस्बैंड के संग रहना है, और फिर थोड़े टाइम बाद आप बोलो कि नहीं मुझे जॉइंट फैमिली चाहिए, बट अलग अलग फ्लोर होने चाहिए. फिर थोड़ी देर बाद आप बोलो कि नहीं मे बी एक ही सोसाइटी में 2 घर चलेंगे बट जॉइंट फैमिली नहीं चाहिए. सो यू कांट कीप ऑन चेंजिंग द थिंग्स दैट यू वांट. यू नीड टू बी क्लियर, यू नीड टू बी स्पेसिफिक. कभी आप ब्लू मांग रहे हो, कभी व्हाइट मांग रहे हो, कभी आप जॉइंट फैमिली मांग रहे हो, कभी आप जॉइंट फैमिली नहीं मांग रहे हो, कभी आप बोल रहे हो कि मुझे ऐसा रिलेशनशिप चाहिए, फिर कभी कंप्लीटली ऑपोजिट कुछ बोल रहे हो.
तो क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, एंड द मोमेंट यू क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट, इट विल कम टू यू। मैनिफेस्टेशन का ट्रिक ही यही होता है। एक तो विजुअलाइजेशन होता है, जो चाहिए वो विजुअलाइज करने लग जाओ कि ये चीज मुझे मिल रही है और मैं एंजॉय कर रहा हूं। और दूसरी चीज होती है क्लैरिटी। जब तक आप क्लियर नहीं हो, अगर आप बोल रहे हो कि आज की डेट में मुझे वाइट गाड़ी चाहिए, एंड आप एफर्मेशंस और लिखना और चैंटिंग ये सब कर रहे हो, एंड आफ्टर 2 months यू आर लाइक, बट ब्लू मैंने देखी, मुझे ब्लू पसंद आई, तो अब मुझे ब्लू गाड़ी चाहिए, ना ब्लू मिलेगी ना व्हाइट मिलेगी। ठीक है, सो रोमांटिक फीलिंग्स, पैशन, वेडिंग, चीजें सब बहुत जल्दी होने वाली हैं, बट क्लैरिटी रखो उसके लिए। अब ये जो कार्ड्स हैं ये बहुत ही जनरल मैसेजेस हैं, रैंडम जनरल मैसेजेस हैं। कोई अपॉर्चुनिटी आएगी आपके पास, बहुत ही तादाद बोलते हैं ना, बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में, तादाद में एक चीज मिलेगी आपको, चाहे वो अपॉर्चुनिटी के थ्रू मिले या अदरवाइज मिले। पैसा हो या ऐसी कोई चीज होगी जहां पे आपको लगेगा कि हाँ इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेता हूं, इससे पता नहीं कहाँ आगे निकल जाऊं और कितना प्रोग्रेस हो जाए और कितना ग्रोथ हो जाए। बट कई बार क्या होता है, एक ऊपर से चीज देखने में बड़ी सुहानी लगती है, और जब आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हो, उस चीज में एंटर कर जाते हो, तो आपको लगता है कि यार ये तो बिल्कुल फुस, ये अपॉर्चुनिटी तो अच्छी नहीं थी, ये तो मैंने कुछ और ही समझा, कुछ और ही सोचा, कुछ और ही दिखा मुझे, ये तो धोखा हो गया मेरे साथ। बट आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा है। जो आपको दिख रहा है, जो आपको फील हो रहा है, जो आपको लग रहा है या दिखाया जा रहा है आपको उस अपॉर्चुनिटी को लेकर, जब आप ग्रैब करोगे आपको वही चीज मिलेगी। ऐसा नहीं है कि दिखाया कुछ और जा रहा है और दिया कुछ और जाएगा, वही चीज मिलेगी। एक बहुत ही प्रेशियस गिफ्ट मिलने वाला है, या तो आपको मिल रहा है या आप किसी को दे रहे हो। अब प्रेशियस गिफ्ट क्या हो सकता है, हर किसी के हिसाब से ना देखिए डिफरेंट चीजें हैं। अगर आप मेरे प्रेशियस की बात करें तो मेरे लिए डायमंड्स आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बट अगर कोई मुझे एक गिफ्ट में ट्रिप, इंटरनेशनल ट्रिप कोई स्पॉन्सर कर दे या गिफ्ट दे दे कि हाँ भाई तुम वहां जाओ, ये टिकट, ये होटल, ये फ्लाइट सब बुक्ड है, तो मेरे लिए वो बहुत प्रेशियस चीज होगी। बट अगर कोई मुझे गोल्ड, डायमंड, ये चीजें दे दें तो हाँ ठीक है, खुश होंगी, बट इट वोंट बी दैट प्रेशियस फॉर मी। ठीक है, मेरी लाइफ में वो उतना कीमत नहीं रखता है। तो आपकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है, आपकी लाइफ में आपको कोई गाड़ी दे दे, आपको गाड़ियों का बहुत शौक है, आपको परफ्यूम्स का, शूज का, इनका बहुत शौक है, आपको ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, आपको ज्वेलरी का बहुत शौक है, आपको क्रिप्टो का बहुत शौक है। सो आपके लिए क्या प्रेशियस है, उस हिसाब से आप देखिए, कुछ आप दे रहे हैं या कुछ आप ले रहे हैं किसी से नेक्स्ट 3 months में। नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू न्यू अपॉर्चुनिटीज, नई तरफ आगे बढ़ना, ओपन अप टू चेंज, नई तरफ आगे बढ़ने की गाइडेंस दिख रही है। यहाँ पे अलग अलग रास्ते खुलेंगे, चीजों की कुल करने की पॉसिबिलिटी खुलेगी कि यहाँ हम ऐसे भी कर सकते हैं और ये भी हो सकता है और ऐसे भी ग्रो कर सकते हैं। तो वो रास्ते और एक क्लैरिटी मिलने लग जाएगी कि हाँ यार ये भी तो कर सकते हैं, व्हाई आर वी नॉट डूइंग दिस। और वो नई अपॉर्चुनिटीज जो है ना, दीज पाथ्स विल स्टार्ट ओपनिंग अप। आप में से काफी लोगों की एक सिंसियर विश है, किसी चीज को लेकर बहुत शिद्दत से आपने वो चीज मांगी है और कब से मांग रहे हो, वो आपकी जो विश है वो पूरी हो रही है। यहाँ पे कई बार होता है ना, जैसे हम सुई में धागा डालने की कोशिश करते हैं, तो बहुत शिद्दत से हम लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, इतना टाइम निकल जाता है, बट फाइनली वो धागा सुई में डल जाता है। सिमिलरली आपकी भी फाइनली वो विश पूरी हो रही है, अगर आप सिंसेरिटी से उसको मांग रहे हो, अगर आप क्लैरिटी के साथ उसे मैनिफेस्ट कर रहे हो तो। अब देखिए ये जो 2 कार्ड्स हैं मैंने बहुत नए अभी स्टार्ट करे हैं, इसमें यहाँ पे देखा जाएगा कि आपकी देखिए रीडिंग में सारी चीजें कवर हो चुकी हैं, और आपके जो नेक्स्ट 3 months हैं उसमें मोर और लेस सारी चीजें चलती रहेंगी, पैसा, मूड, हेल्थ, ऊपर नीचे, सब ऊपर नीचे चलता रहेगा। बट मेन किस चीज पे फोकस रहेगा, जैन फेब मार्च मूलांक 3 वाले लोगों के लिए मेन फोकस इन 2 चीजों पे रहेगा, एक है सक्सेस और एक है करियर। करियर में सक्सेस काफी मिलने वाला है, प्यार भी साइड साइड चलेगा साइमल्टेनियसली, हीलिंग भी होगी, पैसा ये वो, बट करियर में सक्सेस
विल बी योर हाईलाइट फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स। आपको ग्रोथ मिलेगी, आपको प्रोग्रेस मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, करियर आपका अच्छा जाएगा। एक आप बढ़ रहे होगे लैडर पे, जो करियर लैडर होती है उस पे आप बढ़ रहे होगे। अब यहाँ पे मैंने मोर और लेस सारे मैसेजेस कवर कर लिए हैं, ओवरऑल रीडिंग थी। यहाँ पे अगेन मैं बता रही हूँ कि मैंने शफल नहीं करा है आपके सामने, बट यू नीड टू ट्रस्ट मी, शफल करके ही मैंने ये कार्ड्स लेआउट करे हैं। बहुत सारे डेक्स थे इस बारी, सबको शफल करने बैठती तो बहुत टाइम लग जाता। यहाँ पे आप देखिए इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं कमेंट करके, लाइक कर सकते हैं मेरी रीडिंग्स को, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल इमरामा टैरो को। हाइप का बटन भी अगर आप क्लिक करेंगे तो भी मुझे बहुत हेल्प मिलेगी। बट मोलांग 3 के लोगों के लिए ये उनकी रीडिंग थी, जैन, फेब और मार्च मंथ के लिए। ओके, तो अब ये जो मैंने कार्ड्स लेआउट करके रखे हैं, ये जो रीडिंग है ये मोलांग 4 वाले लोगों के लिए है। डेट ऑफ बर्थ की अगर बात करें तो अगर आपका 4th को बर्थडे आता है, या 13th, या मे बी 22nd, 31st, 3 + 1 4, मे बी 13th, 1 + 3 4, तो 4 मोलांग वालों के लिए ये रीडिंग है। शफल मैं पहले ही कर चुकी हूँ, मेडिटेट मैं पहले कर चुकी हूँ, थोड़ा सा आपको मुझ पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। आई नो ये एक नई चीज है, क्योंकि सब लोगों को पसंद होता है कि उनके सामने शफलिंग की जाए, बट बहुत सारे डेक्स थे इसमें, कम से कम 1 2 3 4 5, तो 5 की शफलिंग करते करते बहुत टाइम हो जाता और फिर आप लोग इरिटेट होते हो और फिर वो मुझे पसंद नहीं आता। तो ट्रस्ट करिए मुझ पे कि अच्छे से तरीके से ही मैंने शफल करे हैं। इसमें सारी चीजें इंक्लूड करी गई हैं इस रीडिंग में, ठीक है। जैन, फेब, मार्च 3 मंथ्स की रीडिंग है ये बेसिकली। अब देखिए 4 मूलांक वाले लोगों के लिए ना, जितनी भी आपने मेहनत करी थी वो आपको मेहनत रंग ला रही है। आपने जो भी आपका एक स्लॉग करा था, या नॉर्मल मेहनत करी थी, या कहीं पे बहुत टाइम डाला था, बहुत एफर्ट डाला था, वो रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं आपको उस चीज के वापस। यहाँ पे आप बहुत ही सक्सेसफुली, चाहे आपको पैसे के फॉर्म में कुछ रिटर्न में आ रहा हो, चाहे आपको प्रमोशन के फॉर्म में कुछ रिटर्न में मिल रहा हो, तारीफों के फॉर्म में कुछ रिटर्न में मिल रहा हो, बट मेहनत रंग ला रही है। आपने जिस चीज को स्टार्ट करा था ये सोच के कि हाँ मुझे इसमें सक्सेस चाहिए और मैं चाहता हूं या चाहती हूं कि लोग इसको एक ऑब्जर्व करें, नोटिस करें, वो चीज आपको मिल रही है, मेहनत रंग ला रही है बेसिकली। और यहाँ पे मुझे ना ये भी चीज दिख रही है कि वो पब्लिक रिकग्निशन के फॉर्म में भी हो सकता है कि लोग आपको पहचान रहे हैं। मोलांग 4 के लोग बहुत ज्यादा फेमस हो रहे हैं, या नजर में आ रहे हैं, आपका काम पसंद आ रहा है, आपके एग्जाम्पल्स दिए जा रहे हैं, आपके नाम को लेकर दूसरे को मोटिवेट किया जा रहा है कि देखो उसको देखो और अब तुम भी सीखो। तो वो चीजें मुझे नेक्स्ट 3 मंथ्स में होती दिख रही हैं। आपका जो डिटर्मिनेशन है, जो विल पावर है काम करने का, कि कोई ये मुझे चीज करनी है, सोच लिया करनी है तो करनी है। तो कई बार होता है हम अंदर से मोटिवेशन ढूंढ रहे होते हैं अपने अंदर और कई बार नहीं मिलता है, तो थोड़ा सा लो हो जाता है इंसान, विल पावर खत्म हो जाती है। आपकी वो चीज खत्म नहीं हो रही है, बहुत डिटर्मिनेशन, डटे रहने के साथ आप काम कर रहे हो। और मूड स्विंग्स बोल लीजिए या सिचुएशन बोल लीजिए, ऊपर नीचे होगा, बट आप उसको बहुत ही तरीके से बैलेंस कर रहे हो। मल्टीपल प्रायोरिटीज होंगी, इसको भी हैंडल करना है, इसको भी हैंडल करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, बट यू सक्सेसफुली बैलेंसिंग ऑल दोज थिंग्स। कि ठीक है कोई नहीं, खराब मूड है या XYZ बॉस है या कुछ है या काम है या पर्सनल लाइफ है, सबको साथ लेके चलना है। वो चीज मुझे आपकी तरफ से दिख रही है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। यहाँ पे देखिए एक और चीज है, एक कोई एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आने वाली होगी, ठीक है। अब हो सकता है वो जैन, फेब, मार्च में ना आ रही हो, वो टुवर्ड्स मे बी 2nd क्वार्टर एंड या अगस्त सितंबर आने वाली हो, बट उसकी न्यूज आपको पहले ही मिल जाएगी। कई बार होता है ना कि हाँ हमें इंक्रीमेंट मिलने वाला है, कहीं से तो सुनने में आया है, या प्रमोशन मिलने वाला है, या मे बी नई जॉब है, तो वो लोग कंसिडर करने का सोच रहे हैं मुझे।
तो वो एक एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, अच्छी चीजें हो रही हैं, इसकी खबर आपको मिलेगी जैन फेब मार्च में। अब यहां पे किस चीज का ध्यान रखना है? पैशन है आपका किसी चीज की तरफ, पैशनेट हो बहुत आप किसी चीज की तरफ, आप बहुत एक्साइटेड हो, बहुत ओवर एंथुजियाज्म, और एक होता है ना कि एक्साइटमेंट कि हाँ मुझे ये चीज करनी थी, बहुत टाइम से मैं ये सोच रहा था, मेरी शौक की चीज है, एंड लाइक फाइनली मुझे मौका मिल रहा है। बट वो इंथुजियाज्म और एक्साइटमेंट में हो क्या रहा है कि चीज के आने से पहले ही आप सेलिब्रेट कर रहे हो, उस अपॉर्चुनिटी के आपके गोद में लैंड करने से पहले ही आप जो काम कर रहे हो ऑलरेडी उसको छोड़ के बैठ रहे हो, बिकॉज आपको लग रहा है कि वो तो चीज आ ही रही है, बट अभी तक आई नहीं है, अभी तक सिर्फ न्यूज मिली है। सो फिनिश व्हाट यू स्टार्ट। कोई भी काम बीच में अधूरा मत छोड़ो, इम्पेशेंट या इम्पल्सिव होके कि अरे अब तो मेरे पास वो चीज आने वाली है, अब मैं ये क्यों करूं, छोड़ो, ये मत करिएगा, ये बहुत भारी मिस्टेक होगी आपकी तरफ से। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, बिकॉज देखिए ये चैलेंज तो नहीं मैं बोलूंगी, बट ये एक ऐसी चीज है जो कि ध्यान रखने वाली है, बट इट्स नॉट लाइक अ चैलेंज। कोई भी चीज कर रहे हो तो पहले शिद्दत से वो करो, जब जो चीज सामने आ जाएगी, जब तक ऑफर लेटर हाथ में नहीं आता है तब तक रिजाइन नहीं करना है, या तब तक किसी को बताना नहीं है। एग्जाम्पल था। अब चैलेंजेस की बात करें तो ऐसी सिचुएशंस आएंगी जहां पे आपने किसी चीज पे बहुत मेहनत करी होगी, बहुत टाइम डाला होगा, बहुत एफर्ट डाला होगा, किसी प्रोजेक्ट पे, किसी क्लाइंट पे, कोई डील क्रैक करने में, या कोई एक प्रोडक्ट क्रिएट करने में, लेट्स से। बट क्योंकि आपको लगेगा कि ये मेरे हिसाब से चीजें नहीं हो रही हैं, यहाँ पे और भी बहुत लोग हैं जो बीच में आ रहे हैं और वो मुझे मेरे हिसाब से नहीं करने दे रहे हैं, या बहुत डिले हो रहा है, या बहुत टाइम लग रहा है, मुझे इसमें रिटर्न नहीं मिल रहा है। आपको वैसे रिटर्न मिल रहा है, बट हो सकता है आपकी टाइमलाइन के हिसाब से नहीं मिल रहा है। आपको चाहिए कि अभी मैंने चीज करी और अभी मिल गई, क्योंकि इम्पेशंस भी है, बट वैसे नहीं होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा चीजों में। तो हो सकता है आपका बीच में गिव अप करने का मन करे कि मैं छोड़ देता हूँ ये प्रोजेक्ट, मैं छोड़ देता हूँ ये जॉब, मैं छोड़ देता हूँ ये क्लाइंट, मैं नहीं करूंगा अब कुछ। वो गिव अप मत करिएगा, ये एटीट्यूड मत लाइएगा, डू नॉट गिव अप, बिकॉज द मोमेंट यू गिव अप, ऐसा नहीं है कि आपका रिप्लेसमेंट नहीं मिलेगा किसी को, हर जगह रिप्लेसमेंट होते हैं। आपको कल को मेरा टैरो कार्ड रीडिंग नहीं पसंद आएगा, आप किसी और चैनल पे चले जाओगे, आप कल को रिजाइन करोगे, आपके प्रोजेक्ट के लिए कोई और हायर कर लिया जाएगा, आपने जितना काम करा है उसका क्रेडिट भी उसको जाएगा। सो जितनी मेहनत करी है उसको जाया मत जाने दीजिएगा, प्रोटेक्ट करिएगा। अपनी तरफ से आप अपने एंजल से, अपने गाइड से, यूनिवर्स से हेल्प मांग सकते हो, गाइडेंस मांग सकते हो कि भाई मैं यहाँ पे फंस गया हूँ, मुझे गिव अप करने का मन कर रहा है, क्विट करने का मन कर रहा है, बट आई डोंट थिंक दैट्स द राइट थिंग टू डू, सो व्हाट शुड आई डू। तो जितना आप एंजल से पूछोगे, गाइडेंस मांगोगे, उतना ही आपको गाइडेंस मिलेगी और समझ आएगा, आपकी विजडम जो है वो एकदम से खुलेगी, थर्ड आई चक्र एक्टिवेट होगा और आपको समझ आएगा। बिकॉज आपके लिए चीजें, जो चैलेंजेस मैंने बोले ना, आपके लिए चीजें हो सकता है कोई मुश्किल बनाए, जान के मुश्किल बनाए, आपका मे बी बिलीफ सिस्टम को कोई बहुत चैलेंज करे, कि देखते हैं मुलांग 4 का जो जो लोग हैं, उनके सामने एक चैलेंज थ्रो करके देखते हैं कि कैसे ये रिएक्ट करते हैं, या हैंडल कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, या इनका बिलीफ सिस्टम डगमगा जाता है, या ये इन्फ्लुएंस होते हैं, तो वो प्रेशराइज करेंगे आपको कुछ ना कुछ उनकी मर्जी की चीज करने के लिए। बट यू नीड टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। आपको अगर लगता है, देखिए बहुत सारी चीजें, आपको अगर लगता है कि ये चीज सही है और ये चीज गलत है, और दूसरा आपको फोर्स कर रहा है, देन टेक अ स्टैंड, डोंट डू इट। बट अगर आप ये सोच रहे हो कि दूसरा इंसान जो बॉस है, या जो दूसरा ज्यादा पावर में है, उसको चैलेंज करूंगा और उसको भी नीचे लेके आऊंगा और उसकी भी लाइफ खराब करूंगा, एंड लाइक मैं पोल खोलूंगा एंड आई विल टेल एवरीवन व्हाट दिस पर्सन इज डूइंग, डोंट गेट इनटू दैट मेस, प्लीज डू नॉट। अपनी बाउंड्रीज ड्रॉ करो, अपना नो बोलो, अपना कॉन्फिडेंस रखो,
बट दूसरे को चैलेंज मत करो बिकॉज द अदर पर्सन इज इन पावर। तो आपको लग रहा है कि यू विल बी एबल टू ब्रिंग दैट पर्सन डाउन, बट यू नीड टू चूज योर बैटल्स वाइजली। हर चीज में ना बोलना या हर चीज में दूसरे को चैलेंज करना वोंट बी अ वाइज सोल्यूशन, आई वुड से अ वाइज डिसीजन, आई वुड से। तो वो मत करिएगा। ध्यान रखिएगा किसको कितना बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अपनी चीज को मना करो, बाकी दूसरा जो कर रहा है कर लेने दो। That should not be your concern unless and until it's something very, like very ethically wrong, किसी लड़की को छेड़ना or something of that sort. देखिए, आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनको अपनी फीलिंग्स पे काम करने की जरूरत है। आपकी अगर फीलिंग हो गई, जेलसी हो गई, इनसिक्योरिटी हो गई, एंगर इश्यूज हो गए, बहुत ज्यादा जल्दी एंग्री होना, तो ये आपकी फीलिंग्स हैं जिनको आपको उसी के उसी टाइम हैंडल करना पड़ेगा। जैन फेब मार्च में आप ऐसी बहुत फीलिंग से गो थ्रू करोगे और आपको नजर में आएंगी कि इन चीजों पे मुझे काम करना जरूरी है। ये जो मुझे फील हो रहा है अभी, दिस इज नॉट राइट, ये अच्छी फीलिंग नहीं है, ये मुझे फील नहीं होना चाहिए। सो इंस्टेड ऑफ ब्रशिंग इट अंडर द रग कि बाद में देखेंगे, नहीं, काम करो उस पे, हील करो, क्रिस्टल्स, रेकी, aura cleansing, whatever it is that you want, work on your feelings, work through your feelings, detoxify करो। नया साल है, फर्स्ट क्वार्टर है, आपको डीक्लटर करना बहुत जरूरी है। आपके अगर एक्स की एनर्जीज हैं, पॉलिटिक्स हैं, पास्ट एक्स बॉस के, कोई भी एनीथिंग दैट यू थिंक इज नॉट रिक्वायर्ड एनी मोर, बचपन का ट्रॉमा लेके घूम रहे हैं, अबैंडनमेंट इश्यूज हैं, ट्रस्ट इश्यूज हैं, किसी ने एक बार ही बोल दिया कि तुम्हारे दांत अच्छे नहीं लगते हैं तो स्माइल नहीं करते हैं, दांत नहीं दिखाते हैं। सी इट्स अ प्रॉपर फियर, बिकॉज मुझे था ये फियर। मुझे लगता था कि अगर मैं अपनी टीथ दिखा के स्माइल करूंगी तो मैं अगली लगूंगी, और वो इसका पीछे कोई लॉजिक नहीं होता है, वो सबका अपना फियर होता है। अब वो फियर नहीं है मेरा, बट डिटॉक्सिफाई करो। ये जो डीक्लटर करके रखा है ना अपने बॉडी, माइंड, बॉडी, सोल को अलग अलग फियर के साथ, अलग अलग, आई डोंट नो दुनिया क्या बोलेगी, और ये सारी जो चीजें हैं, क्लियर करो। डीक्लटर करना बहुत जरूरी है। कोई भी नई चीज में अगर आप घुस रहे हैं, थिंक इट थ्रू। नई चीज स्टार्ट करने से पहले उस चीज को असेस करो, उस चीज के बारे में प्रॉपरली सोचो कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा और इसका एंड पॉइंट क्या होगा। एटलीस्ट आप अपने अपने तरफ से तो प्लान करो। जरूरी नहीं है वो आपके प्लान के हिसाब से जाए, बट बिफोर गेटिंग इनटू एनीथिंग, कोई भी रिस्क, नई चीज, न्यू बिगनिंग, बिफोर गेटिंग इनटू एनीथिंग यू नीड टू थिंक इट थ्रू, यू नीड टू असेस द सिचुएशन। प्रोज कॉन्स पता होने चाहिए, फिर उसके बाद उस चीज में घुसो। एटलीस्ट अपनी तरफ से तो रिसर्च कर लो, ठीक है। वो चीज का ध्यान रखिए। पुश थ्रू एनी इनसिक्योरिटी गाइज, यू नीड टू वर्क थ्रू योर फीलिंग्स। आपका देखिए, इनसिक्योरिटी हो गया, जेलसी, एंगर, ये जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं ना, ये आपके थर्ड आई चक्रा से रिलेटेड होते हैं। यहाँ पे क्योंकि विजडम मिसिंग होता है तो हमारे नेगेटिव फीलिंग्स आ जाते हैं। क्योंकि अगर समझ हो, कोई इंसान समझदार हो तो वो इनसिक्योर नहीं होगा, कोई इंसान समझदार हो तो वो एंग्री नहीं होगा, तो वो जेलस नहीं होगा। तो समझ मिसिंग होती है। ये इनसिक्योरिटी जो आपकी है, ये नेक्स्ट 3 मंथ्स में इस पे वर्क करिए, इसको डिटॉक्सिफाई करिए। आपकी इनसिक्योरिटी आपके काम में या आपके पर्सनल लाइफ में या आपके फैमिली या कहीं पे भी, वो इनसिक्योरिटी ना, आप इतना आगे बढ़ोगे और आपकी इनसिक्योरिटी आपका वो सारी जो मेहनत करी होगी वो आपको इतना पीछे ले आएगी। फिर आप आगे बढ़ोगे, वो इनसिक्योरिटी आपको इतना पीछे ले आएगी। सो ग्रोथ जितनी होनी चाहिए वो उस इनसिक्योरिटी की वजह से उतनी नहीं होगी। तो इस इनसिक्योरिटी को भाई, जहां पे भी वो एक ऑब्स्टिकल बन के बैठी हुई है, उसको पुश करते हुए आपको आगे निकलना है। ऑरा क्लेंजिंग, एमेथिस्ट क्रिस्टल, हाँ, ये 2 चीजें आपके लिए अभी काफी जरूरी दिख रही हैं मुझे। देखिए, यहाँ पे लव की अगर बात करें, लव और रिलेशनशिप्स की अगर बात करें, कोई नया इंसान आने वाला है।
अब सारे के सारे जितने लोग हैं मुलांग चार वाले, सबकी लाइफ में तो कोई नया इंसान ऐसा तो नहीं हो सकता है, जनरल रीडिंग है। बट आप में से काफी लोगों की लाइफ में कोई नया इंसान आने वाला है। अब नया इंसान कैसा होगा कि एक पार्टनर नया होगा, एक नया पार्टनर, आपको एक नया इंसान एज अ पार्टनर मिलेगा, बट आप उसको जानते हो, आप पहले उससे मिल चुके हो, पहले आपकी बातें हो चुकी हैं, जान पहचान है आप दोनों की। बट मे बी उस टाइम पे आप किसी और के साथ थे या वो किसी और के साथ थे, या मे बी आपको वो उतने अच्छे नहीं लगे, या आपने उनको उस नजर से नहीं देखा, वट एवर इट इज, बट दिस पर्सन कुड बी दी वन एंड यू हैव ऑलरेडी मेट दिस पर्सन। और इसी तरीके का इंसान भी आप ढूंढ रहे हो, बट पहले क्यों नहीं देखा? कई बारी जो बोलते हैं ना, राइट टाइम राइट प्लेस, डिवाइन टाइमिंग जब रोल प्ले करती है, तो वो वही इंसान जो पहले नहीं पसंद आया होता है, वो बाद में पसंद आ जाता है। शायद टाइम के साथ कुछ चेंजेस आए होंगे आप में या उनमें, बट पहले मिल चुके हैं और बहुत पैशनेट प्यार होने वाला है, रिलेशनशिप होने वाला है आपका इस इंसान के साथ। चाहे फिजिकल इंटीमेसी बोल लीजिए, इमोशनल इंटीमेसी बोल लीजिए, बट पैशन बहुत होगा आप दोनों में। इस रिलेशनशिप या इस कनेक्शन में रादर आने से पहले कुछ चीजें आपको पता होनी जरूरी हैं, जैसे कि खुद से प्यार करना। ठीक है, कई बारी हम खुद को इनफ नहीं फील करते हैं, हमको लगता है दैट वी आर नॉट इनफ, मैं तो अच्छा भी नहीं दिखता, मैं क्या टेबल पे ला रहा, मैं तो कुछ कर भी नहीं रहा, एंड मे बी आई एम नॉट लवेबल, और वो एक वल्नरेबल साइड बाहर आ जाता है। सो इस रिलेशनशिप में आने से पहले यू नीड टू वर्क ऑन योर हार्ट चक्रा, और ये अपने आप को बोलिए, शीशे के सामने खड़े होके बोलिए, आई डिजर्व लव, आई एम लवेबल, क्यों नहीं मिलेगा मुझे कोई बहुत अच्छा इंसान, मैं हूं अच्छा, मैं हूं अच्छी, क्यों नहीं मिलेगा? ये बोलने की जरूरत है, शीशे के सामने खड़े होके बोलिए, ताकि खुद को यकीन दिला सकें। बिकॉज अपने आप को जब तक आप प्यार नहीं करोगे, देखिए ये एक बहुत ही नॉर्मल सी चीज है, अगर आप अपनी प्लेट में कम खाना डालोगे और दूसरे की प्लेट में ज्यादा खाना डालोगे, दूसरे को लगेगा कि आपको भूख नहीं लगी है, आप इतने से ही ओके हो, और वो जब सर्व करेगा वो भी आपकी प्लेट में कम खाना ही डालेगा, क्योंकि उसको लगेगा कि दैट यू आर ओके। वो ये नहीं देखेगा कि आप अपना पेट काट के उसको प्यार दे रहे हो या उसको एक प्रायोरिटी दे रहे हो और ज्यादा खाना उसको दे रहे हो, उसको वो नहीं दिखेगा। एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स, दैट्स हाउ द सोसाइटी, यूनिवर्स, एवरीथिंग वर्क्स। सो अपने आप को अगर यहां तक प्यार करोगे तो दूसरा वो लेवल पहुंचने की कोशिश करेगा। अगर खुद को इतना करोगे तो दूसरा भी उतना ही प्यार देगा, रेसिप्रोकेशन नहीं मिलेगा। सेल्फ रिस्पेक्ट रखो, अपने सोलर प्लेक्सिस चक्रा पे वर्क करो, सिट्रीन क्रिस्टल पहनो, अपने हार्ट चक्रा पे वर्क करो, रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल पहनो। बट पहले तो खुद से खुश होना जरूरी है, खुद को प्यार करना जरूरी है, फिर उसके बाद ये रिलेशनशिप में एंटर करिएगा। अब देखिए, नॉर्मल मैसेजेस हैं ये जो बाकी रिमेनिंग है, बिल्कुल जनरल रैंडम मैसेज है। अब आपका मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी चीज में आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, कि मे बी ये डील है या प्रोजेक्ट है या कोई ऐसा चीज है कि मुझे इसमें काम करना है, मुझे इसमें सक्सेस चाहिए, मुझे इसमें आगे बढ़ना है, आपको सक्सेस मिल रहा है, गारंटीड सक्सेस है उसमें। अब एक चीज में सक्सेस मिल रहा है तो जरूरी तो नहीं है कि बाकी चीजों में भी सक्सेस मिले। मे बी एक प्रोजेक्ट या डील में आपको ग्रोथ मिल रही है, आपको जो चाहिए था उसमें, इतने पैसे, इतनी डील, इतना टाइम, डेडलाइन, ये लोग, मैन पावर, टर्म्स एंड कंडीशंस, एवरीथिंग। सो उसमें आपका गारंटीड सक्सेस है कि भाई जो मैंने मांगा था वो मुझे मिल गया। बट साइमल्टेनियसली थोड़ा सा फाइनेंशियल पिंच भी हो सकता है। पैसे को लेकर मुझे लग रहा है कि अगर आप ध्यान से आगे नहीं बढ़ोगे, अगर आप अननेसेसरी लोगों को पोक करोगे और उनको चैलेंज करोगे, एंड इफ यू विल नॉट पिक योर बैटल्स वाइजली, तो फाइनेंशियल पिंच आ सकता है, थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, और आपको लगेगा कि अरे ये क्या हुआ। एंड देन फिर आपको याद आएगा कि अच्छा, मैंने उसको उस दिन ये बोला था तो उसने इस तरीके से बदला निकाला। तो वो फाइनेंशियल पिंच आएगा, थोड़ा सा, कोई ऐसे कोई बहुत बड़ी घबराने वाली बात नहीं है, वो आएगा, निकल जाएगा। प्रोस्पेरिटी भी है, अबंडेंस भी है, तभी मैंने बोला फाइनेंशियल पिंच इतना बड़ा नहीं होगा कि आपको कोई बहुत ही मेजर हिट
होंगे आपके फाइनेंसेस, थोड़ा सा होगा, मे बी आपने कहीं पैसे घुमा दिए या कहीं पे कोई गलत शेयर परचेज कर लिया या कुछ, तो आपको लगेगा कि अरे यार ये मैं ध्यान रख सकता था, मैंने ध्यान क्यों नहीं रखा, बट ठीक है। बट उसके बाद अबंडेंस भी है, प्रॉस्पेरिटी भी है, बरकत है। बरकत आपके या तो प्रमोशन फॉर्म में आ रही है या पैसे के फॉर्म में आ रही है, या अच्छे लोग, सपोर्टिव लोग, मोटिवेट करने वाले लोग, उनके फॉर्म में बरकत आ रही है। उसके साथ साथ देखिए एक चीज ये भी है कि कोई प्रॉब्लम आप फेस करोगे। अब ऐसा तो नहीं है कि जैन फेब मार्च एकदम मक्खन की तरह स्मूथली निकले, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आए, कुछ भी दिक्कत नहीं आए। दिक्कतें आती रहती हैं, वो लाइफ होती है। आप उनको कैसे हैंडल करते हो वो डिपेंड करता है। उनको लाइटली लेते हो कि ठीक है आई ये चली जाएगी, या उनको एक बहुत बड़ा एक इशू बना देते हो कि ओहो ये क्या हो गया मेरी जिंदगी में। वो आप पे डिपेंड करता है, हाउ यू टैकल दैट सिचुएशन, हाउ यू हैंडल इट। अब यहाँ पे दिक्कत है एक, और उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करोगे आप, बट नहीं निकलेगा, और वो बहुत ही एक अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट होगा। एक आउटकम जो होगा ना, आपको लगेगा कि बट मुझे चाहिए तो ये था, बट निकलेगा कुछ नहीं। तो ठीक है, हर चीज 100 में से 100 चीजें वर्कआउट नहीं करती हैं। 100 में से अगर 90 भी कर रही हैं आपके लिए, अगर 75 भी कर रही हैं आपके लिए, दैट इज ऑल्सो 75%। मोस्टली लोगों के लिए 100 में से 40% ही चीजें काम करती हैं। ठीक है, तो कोई एक चीज दिक्कत होगी जिसका सोल्यूशन नहीं निकलेगा, जिसका आउटकम थोड़ा अनसक्सेसफुल होगा, बट दैट इज कंप्लीटली ओके। यू डोंट हैव टू बी टू फसी अबाउट इट कि अरे ये क्या हो गया, अब मैं इसी के पीछे पड़ा रहूंगा, इसको भी मुझे करवाना है, वो करवाना है, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आप देखिए मेरे पास ये 2 कार्ड्स हैं जो मैंने अभी नए स्टार्ट करे हैं। ओवरऑल आपकी रीडिंग हो चुकी है, सारे मैसेजेस निकल चुके हैं, बट ये जो 2 कार्ड्स हैं ये हमारे फोकस करते हैं कि जैन फेब मार्च नेक्स्ट 3 मंथ्स में हाईलाइट किस चीज पे रहने वाला है, जो मेन फोकस है वो किस चीज पे रहने वाला है। हाँ पैसा भी होगा, हेल्थ भी होगी, चीजें ऊपर नीचे भी होंगी, बट मेन जो हाईलाइट है वो किस चीज पे रहने वाला है। और आपके केस में जो मूलांक 4 के लोग हैं, उनका फोकस हाईलाइट रहने वाला है लव पे और मैरिज पे। ठीक है, तो प्यार मोहब्बत जो है वो एक मेन एरिया ऑफ डिस्कशन रहने वाला है जैन फेब मार्च में। आप में से काफी लोगों की शादी हो रही है, शादी हो चुकी है, प्यार में पड़ रहे हो, मे बी जिनकी शादी हो चुकी है वो कुछ आगे बढ़ रहे हैं, फैमिली प्लानिंग की तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, बट फोकस आपका मैरिज और प्यार पे ही रहेगा जैन से लेकर मार्च में, फर्स्ट क्वार्टर में। अब मोस्टली मैंने इस रीडिंग में देखिए सारे के सारे मैसेजेस कवर कर लिए हैं। पहले शफल कर चुकी थी, मेडिटेट कर चुकी थी, ट्रस्ट करिए कोई चीटिंग नहीं करी है मैंने। बहुत सारे कार्ड्स थे तो बहुत मुश्किल हो जाता शफल करना, बट आप अपनी तरफ से कमेंट कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं रीडिंग को, आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं वीडियो, सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। इमरामा टैरो चैनल का नाम है मेरा। और आप हाइप का बटन भी क्लिक कर सकते हैं, जितना हाइप का बटन क्लिक करेंगे उतनी ही मेरी विजिबिलिटी और रीच बढ़ेगी। तो कमेंट करके मुझे बताइए कि ये जो मूलांक के अकॉर्डिंग, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग जो मैंने रीडिंग करी वो आपको कैसी लगी। ओके, सो इस बारी जो मैंने कार्ड्स लेआउट करे हैं, जो रीडिंग हो रही है वो मूलांक 5 वाले लोगों के लिए हो रही है। 5 वाला मूलांक हुआ आपका डेट ऑफ बर्थ अगर 5th है, अगर 14th है, अगर 23 है तो 2 + 3 5, 1 + 4 5। तो इस तरीके से आप देखेंगे, यहाँ पे सारी चीजों को लेकर रीडिंग होगी। ओवरऑल रीडिंग है, शफल मैं पहले कर चुकी हूँ, मेडिटेट मैं पहले कर चुकी हूँ, थोड़ा सा मेरे पे ट्रस्ट कर रखिए, ट्रस्ट करिए, चीटिंग नहीं करी है मैंने। बट बहुत सारे डेक्स थे, 1 2 3 4 5, तो सबको अगर मैं शफल करती स्क्रीन पे रिकॉर्डिंग्स में तो बहुत टाइम लग जाता और फिर आप सब लोग इरिटेट हो जाते और फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। तो ट्रस्ट करिए बस कि सब अच्छे से फेयरली मैंने करा है। जैन फेब मार्च 3 मंथ्स की रीडिंग है ये। ठीक है, अब 5 मूलांक वाले लोगों के लिए यहाँ पे देखिए नेक्स्ट 3 मंथ्स में ना आप काफी जेनरस हो रहे हैं।
पैसे को लेकर आप काफी हेल्प कर रहे हो अपने आसपास के लोगों का, उनके लिए अगर चीजें मुश्किल हो रही हैं तो आप इस तरीके से आगे बढ़ रहे हो कि अच्छा इजी हो जाए चीजें, या उनके लिए थोड़ा सा कुछ आसान कर दें, या उनके लिए चीजें और खूबसूरत बना दें। तो थोड़ा दूसरे का ध्यान रखना, थोड़ा दूसरे के लिए कुछ करना, आउट ऑफ द वे जाना, वो चीजें मुझे दिख रही हैं जो कि बहुत अच्छी चीज है। चाहे पैसे से हेल्प कर रहे हो, चाहे प्यार से, चाहे मॉरल सपोर्ट से। बट यहाँ पे आपको ध्यान इस चीज का रखना है कि इफ यू आर बीइंग जेनरस एंड इफ इट्स मनी, पैसे को लेकर बहुत खर्चा कर रहे हो या दूसरे को दिए चले जा रहे हो पैसा, यू नीड टू बी अ लिटिल प्रैक्टिकल। थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने की जरूरत है यहाँ पे जैन टू मार्च में, और एक सेंसिबल अप्रोच रखने की जरूरत है। आपका जो प्यार है टुवर्ड्स योर फैमिली, टुवर्ड्स योर लव्ड वंस, आपके जो फ्रेंड्स, आपका एक स्पाउस, कोई भी दोस्त हो गए, कोई भी हो गया, वो प्यार बहुत ज्यादा है और वो अच्छी बात है, प्यार होना बहुत अच्छी बात है। बट प्रैक्टिकल होना भी जरूरी है, एक बैलेंस बनाना जरूरी है। यहाँ पे जो मुझे एक चीज दिखाई जा रही है डिवाइन की तरफ से, वो ये है कि प्यार प्यार में आप बहुत इमोशनल हो रहे हो, और अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो आप 1 लाख में से 90,000 दूसरे को दे रहे हो, और फिर खुद अपने पास बहुत कम पैसा रख रहे हो। वो नहीं करना है। थोड़ा सा उस चीज में ध्यान रखिए। जेनरस होने में कोई बुराई नहीं है। यहाँ पे देखिए, जो आप ना किसी चीज में रिस्क ले रहे हैं, किसी चीज में आप आगे बढ़ के कुछ चांस लेना या रिस्क लेना, या कई बार होता है कि एक किसी सिचुएशन पे ट्रस्ट करना, दिमाग में मेच्योरिटी है कि हाँ कोई नहीं, हो जाएगी ये चीज वर्कआउट, तो वो मेच्योरिटी के साथ आप डील कर रहे हो, किसी सिचुएशन पे ट्रस्ट कर रहे हो, एक लीप ऑफ फेथ ले रहे हो कि करके देखते हैं। मे बी आपके प्रोफेशन से रिलेटेड है, मे बी आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, बट हिट एंड ट्रायल चांस चल रहा है। और अगर कोई आप में से, कई लोगों के लिए अगर कोई इलनेस थी, कोई बीमारी थी, और उस बीमारी से जूझ रहे थे आप, उस बीमारी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे आप, तो वो चीज हो रही है। यू आर रिकवरिंग, वो रिकवरी होती दिख रही है। आप में से काफी लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कि नए रिलेशनशिप्स में जाएं, और नए रिलेशनशिप में जाते टाइम आपको लगे कि इज दिस द राइट थिंग, शुड आई नॉट, मेरे टाइप का इंसान नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसके साथ आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। वहीं पे आता है लीप ऑफ फेथ वाला सिचुएशन। थोड़ा सा तो चांस लेना पड़ेगा। हर कोई आपके हिसाब से नहीं बना है, हर सिचुएशन आपके हिसाब से नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं आपको ये फील होगा कि क्या ये मुझे चाहिए था। देखिए, ट्राई करके देखिए, चेंज होगा, कुछ पता लग जाएगा चाहिए था या नहीं चाहिए था। आप जितनी भी मेहनत कर रहे हो, मूलांक 5 वाले लोग, वो आपको मेहनत का फल मिल रहा है, आपको उसका रिवॉर्ड मिल रहा है। मे भी बहुत सारी चीजें, जो मेहनत है ना, वो स्लॉग करना, वो बहुत सारी चीजें आप पे डाली जाएं कि ये भी तुम्हें करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, घर भी, अपने पेरेंट्स भी, बॉस भी, पैसा भी, हेल्थ भी, और आप सारी जो चीजें हैं, प्रायोरिटीज जो हैं, ऐसा नहीं है कि आप किसी चीज को लेस इंपॉर्टेंट बना दिया है आपने, आप सारी चीजों को प्रायोरिटी बना के बहुत बढ़िया तरीके से बैलेंस कर रहे हो कि हाँ सब इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ नहीं है कोई पीछे है, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। आपका सॉरी, आपका जो डिटर्मिनेशन है, जो विल पावर है कुछ काम करने का, कि मुझे ये चीज करनी है और मैं एंड मोमेंट तक लगा रहूंगा, अपनी तरफ से पूरी मेहनत करूंगा या करूंगी, और जब तक कोई रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक मैं गिव अप नहीं करूंगा। वो जो डिटर्मिनेशन और विल पावर है ना, वो ही है एक चीज, वो आपकी मेहनत का पार्ट भी है, और उसकी वजह से ही रिवॉर्ड्स आ रहे हैं, शायद पैसे के फॉर्म में आ रहे हैं रिवॉर्ड्स, या मे बी लोग आपको पहचानना स्टार्ट कर रहे हैं कि हाँ जो 5 मूलांक वाले लोग हैं वो बहुत ही या तो फेमस हो रहे हैं,
या आपका नाम का जिक्र ज्यादा हो रहा है, या आपका एग्जाम्पल दिया जा रहा है, या लोग आपको फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे कि उनके हिसाब से जैसे वो करते हैं हम भी वही करेंगे। तो एक इन्फ्लुएंस बना रहे हो आप, इन्फ्लुएंस कर रहे हो लोगों को, एक इमेज क्रिएट कर रहे हो, इमेज बिल्डिंग चल रही है यहाँ पे, इंप्रेशन क्रिएट हो रहा है अच्छा, और लोग आपको रिकग्नाइज करने लग जाएंगे, बेसिकली पहचानने लग जाएंगे। आपको अपनी मेहनत का फल मिल रहा है। हमारे पास 2 कार्ड्स हैं। अब वो मेहनत का फल आपको डेजिग्नेशन, प्रमोशन के फॉर्म में मिले, या पैसे के फॉर्म में मिले, या लग्जरी के फॉर्म में मिले, मुझे ऐसा लग रहा है प्रमोशन और पैसा दोनों आपको मिल रहा है। या तो प्रमोशन हो गई, या नई जॉब हो गई, बट ये भी हो सकता है कि नई जॉब हो या नया कोई प्रमोशन या रोल हो तो आपको लगे कि यार ये काम तो मैंने पहले कर नहीं रखा है, टीम मैंने कभी हैंडल नहीं करी है, और कैसे करूंगा मैं, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लीप ऑफ फेथ। नई चीज की तरफ जा रहे हैं तो थोड़ा तो रिस्क लेना पड़ेगा, बट लग्जरी आ रही है। मेहनत की वजह से आपकी लाइफ में लग्जरी आ रही है, चाहे आप दूसरों को कुछ खरीद के दे रहे हो, खुद के लिए कुछ स्पेशल खरीद रहे हो, बट मुझे बहुत ही हैप्पीली और सक्सेसफुली एम्प्लॉयड दिख रहे हो। अगर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है तो और भी रेजोनेट होता है, बट काम बहुत बढ़िया चल रहा है, खुशी खुशी चल रहा है। अब यहाँ पे आती है कि यू आर बाइंग योर सेल्फ समथिंग स्पेशल एंड यू आर बाइंग समथिंग फॉर अदर पीपल। जेनरस, प्रैक्टिकल, सेंसिबल अप्रोच। ये नहीं कि आपको अप्रेजल का या हाइक का या इंक्रीमेंट का पैसा मिला और आपने सारा का सारा जाके अपने फैमिली या फ्रेंड्स पे लुटा दिया। सेव करो, इन्वेस्ट करो सही जगह पे। इमोशनली पैसे को लेकर डील नहीं करना है। इमोशनली डील करोगे तो नुकसान होगा। ऑल्सो आपके लिए ये चीज बहुत जरूरी, आपको ना अपने थर्ड आई चक्रा पे वर्क करना बहुत जरूरी है। बेसिकली आपका थर्ड आई चक्रा जो है वो आपकी इंट्यूशन बताता है, आपकी समझ इंडिकेट करता है, आपके डिसीजन मेकिंग को इंडिकेट करता है, आपकी नेगेटिव हैबिट्स, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव एक आसपास नेगेटिविटी, नेगेटिव लोग, उस चीज पे बहुत फोकस करता है। और यहाँ पे आपका अगर नेगेटिव थॉट्स, हैबिट्स हो गए, आपकी नेगेटिव फीलिंग्स हो गई, इनसिक्योरिटी, जेलसी, एंगर, सो ये सारी चीजें इसलिए हैं बिकॉज आपका बैलेंस नहीं है चक्रा, थर्ड आई चक्रा। तो एमेथिस्ट क्रिस्टल लेकर बैलेंस करिए उसको, रेकी हीलिंग करवा के बैलेंस करिए, क्लेंस करवाइए अपना चक्रा जैसे भी। बट वो जो भी नेगेटिव फीलिंग्स है ना, वो बीच में अड़चन बनेंगी आपके और ग्रोथ के बीच में। वो नेगेटिव फीलिंग्स, खासकर इनसिक्योरिटी किसी चीज को लेकर कि मैं इतनी आगे क्यों नहीं निकला, मुझे क्यों नहीं वो चीज मिली, मैं ये वो इनसिक्योरिटी बहुत मेजर अड़चन बनेगी। तो उसको पुश करके आपको आगे निकलना पड़ेगा, और बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी गाइडेंस के, बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के आपको नहीं समझ में आएगा कि मैं कैसे उस पर वर्क करूं, थर्ड आई चक्रा पे कैसे एक्टिवेट करूं। तो आपको क्रिस्टल या रेकी हीलिंग करवानी ही पड़ेगी, वो बहुत मेजर तरीके से हेल्प करता है। और उसके साथ क्या होगा, जैसे जैसे आप अपने चक्रा पे वर्क करना स्टार्ट करोगे, अपनी इनसिक्योरिटी आपकी जाती जाएगी। जितना इनसिक्योरिटी जाएगी, विजडम बढ़ेगा, समझ बढ़ेगी, उतना ही आपका जो ट्रस्ट है यूनिवर्स पे वो बढ़ेगा। यू नीड टू ट्रस्ट द यूनिवर्स। नेक्स्ट 3 मंथ्स में इनसिक्योरिटी से डिटॉक्स करिए अपने आप को, आगे बढ़िए, नेगेटिव फीलिंग्स हटाइए अपने दिल दिमाग से, और यूनिवर्स पे ट्रस्ट करिए कि जो भी चीज हो रही है वो अच्छी हो रही है। यूनिवर्स का लिखा हुआ प्लान था, यूनिवर्स ने ये चीज सेट करके रखी हुई होगी मेरे लिए, कुछ और बेटर होगा। तो यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना, प्रोसेस पे ट्रस्ट करना, वो बहुत जरूरी है आपके लिए। और ग्रैटिट्यूड शो करिए। यू नीड टू लीव द पास्ट बिहाइंड। देखिए सारी चीजें इसी चीज पे इंडिकेट कर रही हैं कि आप ना एक जगह अटक गए हो। या तो वो इनसिक्योरिटी है कि मेरे साथ क्यों नहीं, या पास्ट है तो वहां अटके हुए हो, या यूनिवर्स पे ट्रस्ट नहीं करना है कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, ये गलत चीज मेरे साथ क्यों। तो हर जगह ना रिलीज की एनर्जी आ रही है, क्लेंस की एनर्जी आ रही है। पास्ट में कोई भी चीज अगर बुरी हुई थी, कोई एक्स से रिलेटेड, कोई जॉब से रिलेटेड, कोई पैसे से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, गलत डिसीजन ले लिया, एनीथिंग, यू नीड टू डिक्लटर दैट। यू नीड टू सेपरेट योर पास्ट फ्रॉम योर प्रेजेंट, फ्रॉम योर फ्यूचर।
जब तक पास्ट को पास्ट में नहीं छोड़ोगे तब तक प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों खराब होता रहेगा। तो यहाँ पे ऑरा क्लेंस करवाओ, अपना चक्रा क्लेंस करवाओ, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो करो, थैंक यू बोलो, चाहे कमेंट में बोलो, अपनी डायरी में बोलो, शीशे के सामने खड़े होके बोलो, कोई चीज मांगी थी इतनी सारी बट मिली इतनी, इतने के लिए भी थैंक यू बोलो। ट्रस्ट मी, जब इतने के लिए शुक्रगुजार होना स्टार्ट होगे तब धीरे धीरे वो चीज मल्टीप्लाई होगी। ऐसा नहीं कि पहली बार इतनी सारी चीज मांगी और सारी की सारी मिल जाएगी। तो यू नीड टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड, और जो नेगेटिव चीजें हैं उस पर वर्क करिए। पुश थ्रू एनी इनसिक्योरिटी, जेलेसी और एनीथिंग दैट यू हैव। लव की अगर बात करें, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो 5 मूलांक वाले लोग, यू आर कॉलिंग इन योर सोलमेट। आप या तो एफर्मेशंस कर रहे हो, या मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, या विजुअलाइजेशंस, बट व्हाटएवर इट इज, मे बी प्रे कर रहे हो भगवान से कि हाँ मुझे मेरा सोलमेट मिल जाए, मुझे पार्टनर मिल जाए, और वो आपके पास आ रहा है नेक्स्ट 3 मंथ्स में। स्पेशली वो लोग जो सिंगल हैं, या वो लोग जो ऐसे रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं जिनमें उनको वो प्यार नहीं मिल रहा है, और वो प्यार की विश कर रहे हैं कि मुझे भी ये प्यार चाहिए, मुझे भी वो रेसिप्रोकेशन चाहिए। तो मे बी आपका वो रिलेशनशिप खत्म हो जाए और उसके बाद एक नया इंसान आए आपकी लाइफ में। केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग होगी, बहुत स्ट्रांग मैग्नेटिक अट्रैक्शन होगा, जो एक दूसरे का खिंचाव, जो एक दूसरे की तरफ खिंचाव होगा, वो आपकी तरफ खिंचे चले आएंगे, आप उनकी तरफ, क्योंकि उनको लगेगा दैट दिस इज द पर्सन, मिला हुआ हूं मैं कहीं इससे, बहुत अच्छी वाइब है, बहुत अच्छी एनर्जी है, कितना पॉजिटिव हो रहा है, और आपको भी वही लगेगा। तो दोनों के बीच में केमिस्ट्री स्पार्क जो होगा ना, वो बहुत बढ़िया होगा। बट अगर आप वेट करोगे कि ये इंसान एक्सप्रेस करेगा, और जब ये एक्सप्रेस करेगा तब हम आगे बढ़ेंगे, और ये और वो, और उसका वेट करते रहोगे, तो टाइम निकल जाएगा। ठीक है, यू नीड टू एक्सप्रेस योर लव। आपको इनिशिएटिव लेने की जरूरत है, आपको एक रोमांटिक जेस्चर करने की जरूरत है। आप भी कर सकते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर। लड़कियां तो भी कर सकते हैं, लड़के तो भी कर सकते हैं। बट अगर आप ईगो में आके, या जैसे सोसाइटी में क्या होता है, जो सोसाइटल नॉर्म्स के हिसाब से, कि लड़के पहले अप्रोच करते हैं, लड़कियां यूजुअली नहीं करती हैं, बिकॉज अगर आप उस तरीके से देखो तो जब लड़कियां अप्रोच करती हैं तो लड़कों को लगता है कि वो बहुत आउटगोइंग हैं और बोल्ड हैं, एंड दे डोंट टेक इट वेरी लाइक इन अ पॉजिटिव मैनर, मोस्टली, नॉट एवरीवन बट मोस्टली। तो उस वजह से शायद ये एक रोल डिफाइन हो गया है कि कौन इनिशिएटिव लेगा, बट लेट इट बी। यहाँ पे यू नीड टू एक्सप्रेस योर लव। दूसरा जब आई लव यू बोलेगा तभी हम बोलेंगे, उससे पहले तो हम नहीं बोलेंगे, पहले नहीं बोलते हम, ये सब मत करिएगा। सोलमेट है आपका, डोंट प्ले एनी सॉर्ट ऑफ गेम्स, कोई गेम नहीं। जो एक्सप्रेस करना है, जो जताना है, बताना है, बताइए। रिलीजन डिफरेंट हो सकता है, या मे बी कास्ट डिफरेंट हो, कल्चर डिफरेंट हो, और मे बी अपब्रिंगिंग में डिफरेंस हो। आप भगवान में बिलीव करते हैं, वो नहीं करते, वो करते हैं, आप नहीं करते। आपका और उनका मे बी स्पिरिचुअल अपब्रिंगिंग, खाना पीना, कपड़े पहनना, एक वेज एक नॉन वेज, एक ट्यूसडे एक बिल्कुल ही वैसा वाला, ये ऐसे डिफरेंसेस जो है ना, जो थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी, भगवान और प्रैक्टिसेस को लेकर हैं, वो डिफरेंस आप दोनों में होगा, वो होगा। उसके साथ थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा, मिडवे सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, उसका कुछ नहीं है। ये अगर आप बोलो कि नहीं ये मेरा घर है और इसमें नॉनवेज नहीं बनेगा, और दूसरा नॉन वेजिटेरियन खाता है, ये क्लैश और क्रिएट करेगा। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो कि हाँ मेरा मतलब नॉनवेज नहीं चाहिए मुझे, या मुझे स्मेल आती है व्हाटएवर, बट कोई सोल्यूशन ढूंढिए, दूसरे का भी घर है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं जनरल मैसेजेस, बिल्कुल रैंडम जनरल मैसेजेस आपके लिए। यू आर क्लाइंबिंग टुवर्ड्स सक्सेस। नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप हीलिंग करवाओ नहीं करवाओ, जैसा भी जो भी है, मे बी अगर आप हीलिंग नहीं करवाओगे तो वो प्रोसेस डिले हो जाएगा और देर से चीजें होंगी, हीलिंग करवा लोगे तो टाइमली हो जाएंगी। बट आपने पाथ जो है आपका, वो आपका सक्सेस की तरफ आपको लेकर जा रहा है, एंड आप वो एक सक्सेस की लैडर चढ़ रहे हो, ऊपर ग्रो कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। नई जॉब, नया करियर, फील्ड चेंज कर रहे हो या जॉब चेंज कर रहे हो, बट न्यू जॉब, न्यू करियर, न्यू डेजिग्नेशन दैट इज ऑन द होराइजन गाइज।
इनहेरिटेंस के थ्रू या तो पैसा मिलने वाला है या प्रॉपर्टी मिलने वाली है या फिर कहीं पे जीतोगे, वो भी हो सकता है। या मे बी एक ऐसा विंडफॉल हो कि आपको अंदाजा ना हो, एक्सपेक्टेशन ना हो कि यहां से पैसा आएगा, बट वहां से आ जाएगा एंड यू विल बी लाइक व्हाट हैपेंड, ये क्या हुआ। ठीक है, तो मे बी रिटर्न में आए पैसा कुछ, या कहीं से कोई उधार दे, या मे बी कोई एनवलप में डाल के पैसा दे शगुन के तौर पर, वो बहुत ज्यादा हो और आप एकदम से चौंक जाओ, वो भी हो सकता है। नेक्स्ट 3 मंथ्स में ना आप किसी ऐसे इंसान से एसोसिएट कर रहे हो जो कि बहुत ही बेवकूफ है, और वो या बेवकूफ है या फिर बेवकूफ बिहेव कर रहा है क्योंकि शायद वो चाहता है इस तरीके की। अपनी कई लोग होते हैं ना, जान के डम बिहेव करते हैं, वो भी हो सकता है। या मे बी आप उन पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी डालो और वो स्टूपिडली बिहेव करें जान के, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप उन पे आगे से कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी डालो। तो एक बार ही काम खराब कर दो तो इंसान अपने आप ही वापस काम नहीं देगा। या फिर मे बी आपका काम खराब करना चाहते हैं, नॉट बिकॉज कि आप दोबारा काम दोगे या नहीं दोगे, वो पॉजिटिव वाइब रखते ही नहीं है आपके टूवर्ड्स। सो वॉट एवर इट इज, बट कोई इंसान है जो कि बहुत बेवकूफ़ों वाली हरकत करेगा और आपको लगेगा कि मैंने अपने आप को इससे क्यों एसोसिएट करा, मैंने इस पे ये क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली, मैंने इसको ये काम क्यों दिया, मैंने इसको अपनी टीम में क्यों लिया। वो आपको डेफिनेटली फील होगा, बट आई थिंक वो एक लर्निंग एक्सपीरियंस है, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। आपको भी बाद में समझ आएगा कि हाँ, मुझे किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए था और कैसे मैं गेज कर सकता था कि ये बेवकूफ़ है और ये फ़ायदा नहीं करेगा। अब देखिए, बचे हैं हमारे पास ये 2 कार्ड्स जो मैंने अभी अभी नए स्टार्ट करे हैं। मोस्टली सारे मैसेजेस कवर हो गए हैं, बट जैन फेब मार्च बाकी चीज़ें चलती रहेंगी, पैसा प्यार ये वो, बट ये 2 कार्ड्स हमें बताएंगे कि मेन जो फोकस है 5 मूलांक वाले लोगों का जैन फेब मार्च के लिए, वो हाईलाइट जो है इन 3 महीनों के लिए, वो किस चीज पे रहेगी। ऊपर नीचे सब चलेगा, बट हाईलाइट जो होगी आपकी वो रहेगी सक्सेस पे और लव पे। तो पैसा, करियर, प्रॉब्लम्स, पॉलिटिक्स, ये सब चलता रहेगा, वो तो लाइफ है, बट मेन फोकस जो है वो जैन टू मार्च आपका प्यार, मोहब्बत, मैरिज, लव, नया इंसान, शादी, एंगेजमेंट, इन चीजों पे रहने वाला है। और वो रिलेशनशिप, वो मैरिज काफी सक्सेसफुल होने वाली है। सक्सेस, आपको एक पॉजिटिव ग्रोथ मिलेगी अपने प्यार में, नेक्स्ट स्टेज पे जाना, अपनी मैरिज में नेक्स्ट स्टेज पे जाना, बेबी होना। बट लव में सक्सेस आपको मिल रहा है और उस पे मेन फोकस रहेगा। मोस्टली मोरलेस मैंने सारे मैसेजेस कवर कर लिए हैं इस रीडिंग में। पहले शफल करा था, पहले मेडिटेट करा था, बिकॉज बहुत सारे कार्ड्स हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता उसमें, तो ट्रस्ट करिए मुझ पे उस चीज़ पे। एंड आप क्लेम भी कर सकते हैं रीडिंग को कमेंट करके, लाइक करके, शेयर करके वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। इमरामा टैरो चैनल का नाम है। हाइप का बटन भी अगर आप क्लिक करते हैं तो भी मेरी विजिबिलिटी और रीच बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी और मुझे हेल्प होगी ऑफ कोर्स, तो वो भी आप कर सकते हैं। बट फीडबैक दीजिए, बताइए रेजोनेट करी नहीं करी ये आपकी रीडिंग, जो कि नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए थी, जैन फेब मार्च के लिए।